Among all the players, he is the only player, in 3 months which I have, played with all of them. Not a single day Sachin was late. Not a single minute. बट मैं बहुत क्यूरियस हूँ, आप नेशनल्स जीते थे नागपुर से, आप अच्छे बैडमिंटन प्लेयर थे, फिर आपने बैडमिंटन छोड़ा क्यों? That decision I still feel was, sometime which I will keep in my heart कि वो मेरा wrong decision रहा. जब वो challenge मेरे सामने आया, it was so difficult to accept that fact कि भाई मैं अब बैडमिंटन छोड़ रहा हूँ या अब से मैं बैडमिंटन नहीं खेलूँगा. तो मैंने सुना है कि जब गोपीचंद ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप जीते थे, उनका एक एंथुजियाज्म था, एक विश था किसी एक शख्स से मिलने के लिए, और आपने वो फुलफिल कर दिया. हाँ, ये तो सच्चाई है इस बात में. एंड व्हाई डिड यू मेक सचिन मीट स्पेशली अ मेंटल कोच? कुछ आपने देखा जो आपको लगा कि उनको मिलना चाहिए? आप दीपिका के साथ भी खेले थे बैडमिंटन जब वो छोटी सी बच्ची थी, राइट? मतलब शी विल प्ले, शी विल एंजॉय प्लेइंग, बट थोड़ा मस्ती में ही थे. क्यों छोड़ा बैडमिंटन अकेडमी आपने? ये थोड़ा सा इमोशनल डिसीजन. मतलब मेरे पास जिन्होंने मुझे खारजिम खाना में इंट्रोड्यूस किया, उन्होंने बोल दिया कि भैया देखो, आप अपना ड्यूटी करो, आप ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा नहीं सोचने का कि स्टूडेंट का क्या, इसका क्या, उसका क्या. आई वेंट होम, मैंने अपने रैकेट्स निकाले, रैकेट्स के गट्स काट दिए और बैडमिंटन ही छोड़ दिया. जो आज के स्टूडेंट्स हैं, वो एआई जो आ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, आप एज अ इंस्टीट्यूट रनर, आप एज अ एजुकेटर इन फैशन, इंटीरियर डिजाइन, क्या आप डरते हैं एआई कि आप जैसे इंस्टीट्यूट्स को शायद खत्म भी कर दें? हो सकता है प्रॉब्लम इन नियर फ्यूचर. उर्फी के फैशन के बारे में बताओ आप. तो डॉली चाय वाला भी इन्फ्लुएंसर है. इनके 21 साल हो गए इन एजुकेटिंग स्टूडेंट्स इन फैशन एंड इंटीरियर डिजाइनिंग. नागपुर का लड़का मुंबई आया और फिर उन्होंने अपना नाम कमाया, एन एंटरप्रेन्योर पार एक्सीलेंस. फिलहाल इस वक्त ही इज द डायरेक्टर ऑफ न्यूयॉर्क इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिजाइनिंग, द प्लैटिनम सेंटर इन अंधेरी वेस्ट. साथ में उनके सेंटर्स इन बैंड्रा एंड ऑफ कोर्स थाने एज वेल. बैडमिंटन में इन्होंने बहुत महारत हासिल की. ही वॉज अ कोच and of course a player as well. इतने लाइफ लेसन्स मिलेंगे आपको इस कॉन्वर्सेशन में कि आप बोलोगे वाह, इट वाज सच अ प्लेजर मीटिंग विवेक गौतम. कैसे हैं आप? Good, Siddharth. Thanks for inviting me here. It was pleasure to meet you also, and it's lovely to see you after a long time. आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड कि नागपुर का लड़का कैसे था और क्या उसके अंदर ड्राइव था कि वो इस मुकाम तक पहुंचेगा. आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड योर बैकग्राउंड. My life started, when I was in 6th standard. तो मुझे इंट्रोड्यूस किया गया बैडमिंटन में बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा शरारती था. मतलब बहुत ज़्यादा कूदना, खेलना, और कंटिन्यूसली अपने आप को कुछ ना कुछ इधर स्क्रैच लगाना, गिरना, पड़ना. तो पेरेंट्स ने बोला कि इसकी पूरे एनर्जी को कहीं बंडल अप करने के लिए इसको हम स्पोर्ट्स में डाल देते हैं. सो दैट वाज जस्ट अ इंट्रोडक्शन फॉर मी टू बैडमिंटन. एंड जैसे ही मेरा वो इंट्रोडक्शन हुआ, माई लाइफ चेंज, लाइफ कम्प्लीटली चेंज बिकॉज I became very focused. I started, taking that sports very seriously, and all my energy started getting diverted to one particular thing, which was badminton. So it became my part of my life. It became my routine. And in fact, मुझे तो याद नहीं है कि जब 7th, 8th, 9th, 10th तक मैं पहुंचने लगा, तो मैंने शायद कोई मूवीज़ नहीं देखी, मैंने कुछ शायद कोई बर्थडे पार्टीज़ में नहीं गया होगा, शायद मैं मेरे मॉम डैड के कोई मैरिज इवेंट्स में नहीं गया होगा. एक ही था, स्कूल से आओ, बैग रखो और सीधा कोर्ट में भागो. तो आप बहुत प्रोमिनेंट बैडमिंटन प्लेयर बन गए. या अब उतना तो मैं नहीं बोल सकता हूँ बिकॉज उसमें भी काफ़ी मेरा वो था कि क्या स्टेट तक मैं पहुँच सकूँ.
but I became the first person in Nagpur to win the national champion ever. बिकॉज आप सोचिए कि नागपुर में हम लोग जहाँ खेलते थे वहाँ पे हमारे पास वुडन कोर्ट नहीं था, हम सीमेंट कोर्ट में खेलते थे. हम बॉम्बे आते हैं तो वुडन कोर्ट में खेलते थे, यू नो. पूना जाते थे तो वुडन कोर्ट में खेलते थे. तो उसके कंपैरिजन में द फैसिलिटीज़ व्हाट वी हैड इन नागपुर वाज वेरी लेस. तो उसमें से फर्स्ट टाइम यू नो हमने जीतना, और फर्स्ट टाइम यू नो नेशनल चैम्पियन जीतना वाज अ बिग बिग थिंग फॉर द सिटी. तो आप कैसे ट्रेन करते थे? मैंने आई वांट टू नो योर ट्रेनिंग रिजीम. सो मॉर्निंग बिफोर स्कूल पहुंचने से पहले हम लोग फटाफट ग्राउंड जाते थे. यू नो वी हैज़ टू हैव 1 आवर का मेरा एक ट्रेनिंग वहाँ हो जाता था. एंड उसके बाद सीधा आए, स्कूल भागे. उस टाइम तो स्कूल के लिए भी ट्रांसपोर्ट के लिए साइकिल या कुछ रहता था, तो वो भी हमारा 4 घंटा साइकिल घर से स्कूल पहुँचे. फिर स्कूल में वंस वी आर फिनिश्ड यू नो अराउंड 2 बजे के आसपास हमारा क्लास ख़त्म हो जाता था. फिर उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस के लिए जाते थे, तो अराउंड 5 बजे में प्रैक्टिस स्टार्ट करता था और रात को 10-11 ऐसा. मैंने सुना है कि गोपी चंद जो हमारे इस वक्त लेजेंडरी कोच है, जो बैडमिंटन में इन्होंने इतना किया है फॉर द स्पोर्ट इज वेल, अपर्णा पोपट, वो सब आपके पियर्स थे. Yes. हाँ. So Aparna and I won the national championship together. So we had won that title together. And Gopi Chand was senior to me, you know, not like very too senior, just a year ahead. But yeah, I had the advantage and I had the leverage to be around all those, you know, which I also wanted to be dream, like, you know, हमारा यही रहता था गोपी को हराना है, गोपी के साथ competition. Because in a single sports, you know, event, you have those 1 or 2 winners only in front of you, you know, so that's your target. It's not a, you know, something as a team event में, you know, multiple players हैं, उनका multiple engagement है. इसमें ऐसा नहीं है. इसमें आपको अपना स्किल पे काम करना है, और जितना आप अपने स्किल पे काम करेंगे उतना ही आप उसमें प्रोग्रेस कर सकते हैं. सो गोपी वॉज ऑल्सो अ फ्रेंड एंड अ टारगेट. पर मुझे बताइए, गोपी चंद और अपर्णा में वो कौन सी बात थी that made them world champions, world beaters, if I could say so? क्या था उस वक्त जो आपने नोटिस किया? See, as the life progressed, because उस टाइम तो हम सब लगते थे साथ साथ में, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. तो what could be the difference? Major. So major was, I think, the focus and the, you know, resilience what they have. मतलब उनको कभी मैंने देखा ही नहीं कभी गुस्सा आया, या कभी कोई भी नेगेटिविटी है माइंड में. हमारा कैसा होता था, आई हैड दैट नेचर कि कोई कुछ बोल देगा, अरे कैंप्स में गए, खाना अच्छा नहीं है, कभी कुछ नहीं है, तो हो गए वोकल, या किसी ने सामने खड़ा कर दिया तो जाके बोल दिया कि यू नो ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है. इनका कभी मैंने नहीं देखा. दे हैव नेवर एवर you know complained about anything. They were far more focused than, you know, I could be ever. So इनफैक्ट आपने बैडमिंटन खेला है विद क्रिकेट स्टार्स ऑल्सो, जैसे सचिन तेंदुलकर हो. लिस्ट बहुत जबरदस्त है यहाँ पे. हाँ, अमोल मजूमदार, अजीत अगरकर, पारस मामरे, तो वो आते थे बैडमिंटन खेलने आप लोगों के साथ. नहीं, वैसा नहीं है सिद्धार्थ. वो जब जो हमने अभी जो बात की, वो बात की जब मैं एक्टिवली स्पोर्ट्स खेलता था. So once I moved on, you know, and then all sports, you know, when they move on, they go to coaching. Like Gopi Chand also has his own academy. He went into coaching. So in a similar way, I also started my coaching, academy in Khar Gymkhana. So Khar Gymkhana में I trained for almost 5 years. एंड उस दौरान जो 5 साल मैंने जब वहाँ पे बच्चों को सिखा रहा था, तो उस टाइम में जो खार जिमखाना के जो यू नो अदर प्लेयर्स मेंबर्स थे, वो डेफिनेटली यू नो आते थे. तो दैट टाइम आई हैड यू नो इंटरेक्शन विद सचिन एंड द एंटायर बॉम्बे टीम, बिकॉज सचिन वॉज गोइंग थ्रू अ इंजरी रिकवरी, you know, and he wanted to play badminton for his fitness and recoup, you know, because he did not he could not take the risk of, you know, going back to playing the, you know, the active cricket. So wo jo gap tha, so he wanted to come and play, you know, with me. So that's how you know I landed up, you know, playing with him and with the entire team of Bombay. तो बिहाइंड द सीन ये क्रिकेटर्स कैसे थे ऑन द बैडमिंटन कोर्ट? क्रिकेट तो हम सब जानते ही हैं ऑफ कोर्स,
पर बैडमिंटन कोर्ट में कैसे थे वो लोग? क्या बहुत मस्ती मजाक करते थे, बदमाश थे, क्या थे? Yeah, means when they come as a team, they all are very friendly to each other, you know, उनका continuously हंसी मजाक चलता ही रहता है, you know, not like individual sports में. इंडिविजुअल में होगा कि यदि गोपी बगल में या कोई और बगल में, तो हम सीक्रेटली आएंगे बैठेंगे, ज़्यादा बात नहीं करेंगे, एंड यू नो देन यू प्ले. बट क्रिकेटर्स का ऐसा नहीं होता है, वो आते ही मस्ती में आते हैं, जाते ही मस्ती में, और उनमें ऐसा कुछ वो लगता नहीं है कि एकदम सीरियस हर चीज़ को सीरियस नहीं ले रहे होते हैं. दे आर वेरी फन लविंग, यू नो, इन जनरल ऐसा. बट स्पेशली इफ़ यू हैव मेंशन्ड अबाउट सचिन का एक्सपीरियंस क्या रहा मेरे साथ और उनका क्या मैंने ऑब्जर्व किया. So among all the players, he is the only player, you know, in 3 months which I have, you know, played with all of them, not a single day Sachin was late, not a single minute. Okay, and if he has to change his plan, you know, उस time तो you know, Nokia या ऐसा phone barely start ही हुआ था, you know, but he'll make sure that I am informed, so he is not wasting my time, you know. That thing was there in him, and multiple things also. Means if time permits, I can अरे tell बोलो you. ना, टाइम क्या, टाइम ही बहुत है ये सारे कॉन्वर्सेशंस के लिए. Okay. हाँ. So beyond this discipline of time and respecting others' time, he has a avid. He's a learner. मतलब जब वो मेरे साथ खेलने लगे तो उनको सीखना है. वो hunger to learn in him is too much. मतलब that hunger I have not seen him any of the other friends in Bombay team which, you know, they were coming, but that hunger I saw in him. He has that hunger, he wants to learn. मतलब वो और हारना उनको पसंद नहीं है. दूसरी बात, एक तो सीखने की भूख है और हारना भी उनको पसंद नहीं आता. तो वो अपने सेट स्किल्स को बढ़ाने का और इम्प्रूव करने में बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं. तो एवरी टाइम विल कम, विल से मेरे को ये भी सीखना है, मुझे ये भी करना है. Others will just came, वो कूदेंगे, भागेंगे, थोड़ा सा खेलेंगे, just physical कर रहे हैं, but he wants to go into technical also. He wants to learn more, you know, deeper. In fact, he is so talented, वो दोनों हाथ से खेल सकते हैं. क्या? हाँ. हाँ वो ऐसे लेफ्टी हैं, वो राइटी से भी खेल सकते हैं. तो यानी कि भले ही सचिन का मेन स्पोर्ट बैडमिंटन नहीं है, तब भी उसमें भी मास्टर होना चाहते थे वो. या ये है उनमें, that is there. उनमें वो दिखता है. और वो ऐसा नहीं कि वो आज एक दिन का है, वो एवरी डे जब खेलेंगे वो तब उसमें इम्प्रोवाइज करेंगे. बट मैं बहुत क्यूरियस हूँ, आप नेशनल्स जीते थे नागपुर से, आप अच्छे बैडमिंटन प्लेयर थे, फिर आपने बैडमिंटन छोड़ा क्यों? वो अनदर फेज है सिद्धार्थ, दैट हैपेंड. सो इट इज़ वेरी रेयर कि मैं यू नो इतने खेलने के बाद फिर मैं कोचिंग भी किया, और कोचिंग में भी था, और उसमें भी यू नो आई वाज कंटिन्यूसली यू नो स्टूडेंट्स को मैं सिखा रहा था. बट स्पोर्ट्स में लॉट ऑफ चेंजेस हैज़ हैपेंड. सो बैडमिंटन में भी वो चेंजेस हुए हैं. एंड वो बैडमिंटन में वो एक फेज़ था जहाँ से महाराष्ट्र या बॉम्बे से एज सच स्पेशली, यू नो, लॉट ऑफ बैडमिंटन प्लेयर्स वर शिफ्टिंग टू साउथ, बिकॉज प्रकाश पादुकोण सर ने अपनी एकेडमी स्टार्ट की थी. तो लॉट ऑफ प्लेयर जो महाराष्ट्र के भी थे वो वहाँ पे प्रैक्टिस करने शिफ्ट हो गए थे. इवन अपर्णा हैड शिफ्टेड देयर. सो जो अपर्णा का आपने ग्राफ देखा, सक्सेस देखा, गोपी का जो हम आज सुन रहे हैं, उन सब का कंट्रीब्यूशन यू नो वो उस फेज से जुड़ा हुआ है, क्योंकि वो वहाँ पे शिफ्ट हुए और सब लोग जो नेशनल से जो टॉप प्लेयर्स थे वो गैदर होने लगे बैंगलोर में प्रैक्टिस करने के लिए. एंड सो लॉट ऑफ थिंग हैपेंस, यू नो, मींस आई वाज ऑलरेडी सेटलिंग इन, मैं अभी जस्ट सेटल ही हुआ था, यू नो, यहाँ पे. सो हमारे जो कुछ प्लेयर्स थे, उन्होंने, जो बॉम्बे के प्लेयर्स थे, उन्होंने बोला यहीं रुक जाते हैं, यहीं प्रैक्टिस किया करेंगे. तो दैट टाइम इट वाज मोर कन्वीनियंट, यू नो. शायद वो नहीं होता तो मैं बॉम्बे का बंदा नहीं बनता, बट मैं वहाँ उसके लिए रुक गया. एंड दैट डिसीजन आई स्टिल फील वाज यू नो सम टाइम विच आई विल कीप इन माई हार्ट कि वो मेरा रॉन्ग डिसीजन रहा. यू नो, इफ आई हैड गॉन देयर, आई थिंक आई वुड हैव, यू नो, परस्यूड इट मोर यू नो एज अ प्लेयर. बट यू नो व्हाट, मे बी ऊपर वाला डेस्टिनी, अगर आप बिलीव करते हो, तो दे हैव डिफरेंट प्लान्स फॉर अस, राइट? और आपने जो फील्ड पकड़ी है
you're there, you're educating students, interior designs, fashion. So you're creating the pulse of Indian fashion across the world, जो लोग experience कर रहे हैं. जब ये ट्रांजिशन था आपका फ्रॉम बैडमिंटन टू अनदर क्षेत्र, आई थिंक यू मूव्ड ऑन टू गेमिंग फिर. या हाँ, या टेल मी अबाउट दैट. अच्छा पूरा आपको स्टोरी ऑफ कोर्स. ओके. हाँ, तो आई वांट टू अंडरस्टैंड कि एक बैडमिंटन का बंदा फिर गेमिंग में कैसे घुस गया फिर. So 93 I became junior national champion. I went back to Nagpur, celebrated my victory and all that. And उसके बाद क्या? उसके बाद ये है कि आप कहीं ना तो कहीं बेटर प्रैक्टिस के लिए आपको आना है. So वो टाइम पे भी कई कोचेज जो थे हमारे, उन्होंने सजेस्ट किया कि आप फॉरेन क्यों नहीं चले जाते हैं. सो दे ट्राई टू अरेंज माई कोचिंग टू गो टू मलेशिया. एंड उस टाइम वहाँ पे प्राइवेट एकेडमीज होते थे, एंड इंडियंस कैन ऑल्सो गो देयर एंड वहाँ जाके वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट उसका एक कॉस्ट आ जाता है. नेचुरली आप बाहर जा रहे हो, कॉस्ट है. माई पेरेंट्स आर फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली हैं, तो वो ये सब तो वो और स्पोर्ट्स में भी नहीं है, तो ये सब के डिसीजन लेना करना एक अपने आप में टास्क हो जाता है. सो 6 महीना मेरा ये सब में गया, एंड फाइनली आई डोंट वांट टू कमेंट, बट वो एसोसिएशंस और वो सब ने उस टाइम परमिशन नहीं दिया टू गो एज अ प्राइवेट. आज तो हर एक स्पोर्ट्समैन फॉरेन प्राइवेट जा रहा होता है, गवर्नमेंट के फंड से भी जा रहा होता है. गवर्नमेंट इतना सपोर्ट करती है कि वो मतलब प्लेयर थक जाएगा बट गवर्नमेंट नहीं थक रही है उनको सपोर्ट देने से. और हमारे टाइम में ऐसा नहीं था. सो जब हम जा रहे हैं, बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस आ जाते थे कि भाई ये क्यों जा रहा है, दूसरे प्लेयर्स भी तो हैं, एंड वो क्यों नहीं जा सकते हैं, ऐसा. सो वो ट्रिप हमारा नहीं हुआ. एंड देन मेरा ट्रांजिशन वहाँ से फिर बॉम्बे का स्टार्ट हुआ कि भाई अब मेरे को फिर यहीं प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अदरवाइज आई स्टार्टेड लूजिंग टूर्नामेंट बिकॉज मेरी प्रैक्टिस वो लेवल की नहीं हो रही थी. तो अब धीरे धीरे जो कलीग्स हैं मेरे, वो धीरे धीरे उनका ग्राफ आगे बढ़ रहा है, बिकॉज उनकी स्टेबिलिटी है. वो या तो यहाँ पे थाना एक एकेडमी है, बहुत अच्छी एकेडमी है, वहाँ पे कुछ प्लेयर्स खेलते थे, पूना में खेलते थे, पूना वाज नोन फॉर इट. तो वो स्टेबिलिटी उनको मिल रही है. अब मुझे वो स्टेबिलिटी नागपुर में नहीं मिल रही है, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी वन माई ऑल द लेवल ऑफ प्लेयर्स, टॉप में सबके साथ जीत चुका हूँ. अब मैं उसके साथ आगे क्या करूँ, सो आई हैड टू मूव हियर. एंड वहाँ से मेरा बॉम्बे का एडजस्टमेंट जो बोलते हैं कि सिटी का एडजस्टमेंट, तो मेरी बुआ यहाँ पे रहती है, मैं उनके साथ रहना स्टार्ट किया. और वहाँ पे से ही मैं जहाँ पे भी ऑल इंडिया में जो भी टूर्नामेंट्स हम खेलते थे उसके लिए वो ट्रैवल करता था कि भैया और जहाँ से ट्रैवल किया फिर यहाँ आया. फिर हाँ, कभी जैसे वेकेशन हो गया या कुछ हो गया, फिर मैं आई टू गो बैक टू माई हाउस. एंड वो जो ट्रांजिशन होता है, सिटी एंड going back to home and emotionally again coming back, is always a challenge. फिर यहाँ पे प्रैक्टिस हमारी NSCI में आई स्टार्टेड. हमारे एक सीनियर थे राजीव बग्गा करके, उनके साथ मैंने वहाँ पे फिर स्टार्ट किया. एंड वहाँ से स्टेप बाय स्टेप सेटल होने लगा, तो पता चला कि पूरे के जो प्लेयर्स है वो बैंगलोर चले गए. So that is a transition. तो अब बैडमिंटन नहीं, राइट? What was the next move उसके बाद? So बैडमिंटन जब आपने बोला नहीं, मेन ये है कि वो मुझे भी नहीं मालूम था कि वो नहीं कब आएगा. वो जब वो चैलेंज मेरे सामने आया, it was so difficult to accept that fact कि भाई मैं अब बैडमिंटन छोड़ रहा हूँ या अब से मैं बैडमिंटन नहीं खेलूँगा, and that transition is a part of my life. I don't know how it happened and why it happened, but it happened, because I realized कि there was lot of questions मेरे सामने ऐसे आए, life lessons के या life के challenges कि भैया आप बैडमिंटन यदि खेल रहे हो और आप यदि सिखा रहे हो तो ये आपका जॉब है, ये आप यही करो,
आप इतना ही करो, आप इसके ऊपर मत सोचा करो, ऐसा। तो मुझे ये जो सवाल है कि मैं इसके अलावा कुछ कर सकता हूँ कि नहीं, बिकॉज ये मेरे लिए एक फ्रीडम था, ये मैं फ्री मन से करता था, नॉट बिकॉज ऑफ मनी और एनीथिंग। आई हैड अ जॉब है, सब यहाँ एयर इंडिया ने भी मुझे जॉब दिया था, रेलवेज ने भी जॉब दिया था, इनकम टैक्स का भी टूर्नामेंट में जीता था, बट दैट वाज नेवर अ एम, दैट वाज नेवर अ, वो मेरा कभी एम नहीं था कि जॉब सिक्योरिटी। मेन खुशी थी यहाँ पे, एंड इफ ये खुशी चैलेंज हो जाएगी तो नेचुरली मैं अपने खुशी मन से जब मैं कोई चीज़ करने के लिए आऊँगा ही नहीं, तो मैं कैसे वो कर पाऊँगा। सो जब वो सवाल मेरे सामने आ गया, तब मैंने डिसाइड किया था कि ये चैलेंज देखूंगा कि अब ये मेरे लाइफ में क्या आगे का, बोलते ना, पेज क्या है, मुझे नहीं पता। गॉड नोज, आई डोंट नो माई सेल्फ, गॉड has to find that page for me, because this is done. I cannot do this anymore if I'm not liking it, or I'm not a part of that happiness. तो आपने एक अकेडमी स्टार्ट की थी? हाँ जी। हाँ, yeah, बिकॉज यू लव द स्पोर्ट सो मच कि Yeah. आपको लगा कि मुझे वापस देना है उसमें। yeah, हाँ, yeah. वाइल आप बैडमिंटन खेल रहे थे, एम एस धोनी भी उस दौरान सेंट्रल रेलवेज के साथ थे, राइट? अच्छा, आपने वो रेलवे वाली बात पकड़ ली। Yeah, in fact, he had also joined and I have met him at the sports office also. उस टाइम बड़े बड़े बाल थे। एंड एवरीबडी वाज टॉकिंग, अरे सुना है ये नया प्लेयर आया है, बहुत धमाल कर रहा है, एंड मैं ऐसे ज़्यादा क्रिकेट फॉलो करता नहीं था, हम अपने में लगे हैं और अपने लाइफ की स्ट्रगल चल रही है। तो बट सब ने एकदम वो किया था कि अरे बड़े बड़े ऐसे बाल वाला कौन आता है उस टाइम, हेयर स्टाइल भी डिफरेंट, एंड अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। तो स्पोर्ट्स में वो बात चल रही थी उस टाइम, पीपल यूज्ड टू टॉक अबाउट हिम, वो बात करते थे। तो उन्होंने उस टाइम मेंशन किया था कि अरे यार कोई यंग प्लेयर ज्वाइन हुआ है, एंड यू शुड कम एंड सी इट, ऐसा। तो हमने एक बार एक नज़र मारी थी। तो आप जब धोनी से मिले थे, माने कैसा था एनवायरनमेंट, उनका व्यवहार लोगों के साथ कैसा था? क्योंकि वो ऑब्वियसली वो फेज था उनके इनिशियल करियर का, राइट? या सो जो आप बोल रहे हैं वो वाला फेस हमने सिर्फ टीवी में देखा। जो हमने सबने जो देखा है वो टीवी पे देखा। मैंने जो उनका फेस देखा है, ही वाज अ वेरी सिंपल पर्सन कमिंग टू द ऑफिस मीटिंग, एंड एवरीबडी वाज टॉकिंग अबाउट हिज स्किल्स कि भैया हाँ इसमें है, बट नॉट दैट कोई वीआईपी ट्रीटमेंट मिली या कोई वीआईपी जैसा इंट्रोड्यूस हुए, कुछ भी ऐसा नहीं। इट वाज लाइक अ नॉर्मल, यार ये हैं, आप भी प्लेयर हो, आप भी प्लेयर हो, बस ये क्रिकेटर हैं, ये बैडमिंटन है, ये दूसरे प्लेयर्स हैं, तो उनको तो याद भी नहीं होगा किसी को कौन कहाँ क्या मिलता है, ऐसा है। बट वो जो उनका जो मतलब इफ़ यू आस्क मी कि उनकी पर्सनालिटी कैसी थी, अगेन वो ट्रेड जो गोपी में मैंने देखा है, वो ट्रेड इनमें भी था, और यही ट्रेड सचिन में भी था। सो दीज आर वेरी कॉमन थिंग्स, वेरी हम्बल पर्सन, वेरी जहाँ खड़े कर दे वहाँ खड़े हैं, ऐसा कोई एटीट्यूड नहीं, कुछ उसमें वो नहीं है, कोई रोष नहीं है, ऐसा नहीं है कि मैं एक पूरे फाइल के थप्पियों में और ऐसे पूरे जहाँ वायरें निकल रही हैं ऐसे ऑफिस में खड़ा हूँ, कुछ नहीं है ऐसा नॉर्मल, कोई उसमें बिल्कुल अपनी ईज में। मैंने यही नोटिस किया कि जो लोग स्टार्स होते हैं या बहुत बड़े अचीवर्स होते हैं ना, वो बेसिक जो उनका ट्रेट होता है वो सिंप्लिसिटी होता है, और वो हमेशा होता है। जैसे आपने कहा, तेंदुलकर हो, गोपीचंद हो, धोनी हो, कॉर्पोरेट आइकॉन्स हो, दे ऑल वन थिंग इन कॉमन, which is the simplicity. They all have one thing in common, which is simplicity, है ना? या ये बात है। तो मैंने सुना है कि जब गोपीचंद ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप जीते थे, उनका एक एंथुजियाज्म था, एक विश था किसी एक शख्स से मिलने के लिए, और आपने वो फुलफिल कर दिया। हाँ, ये तो सच्चाई है इस बात में, क्योंकि खार जिम खाना में जब मैं खेलता था तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि जब मैं वहाँ पे अपना कोचिंग और मेरी क्लासेस चलते थे, तो ये प्लेयर्स भी हमारे पास आते थे खेलने के लिए। तो एवरीबडी नाउ न्यू कि मैं तेंदुलकर के और उनके साथ भी खेलता हूँ।
तो ये तो न्यूज़ बहुत फास्ट पहुंचती है, क्योंकि तेंदुलकर हैं, आमिर खान हैं, ये सब खार जिमखाना के मेंबर्स भी हैं और वहाँ पे प्रैक्टिस भी करते हैं, इवन L&T मिस्टर नायक भी आते थे वहाँ खेलने, तो ये सब बिग बिग नेम्स एंड दे वर ऑल कमिंग देयर टू प्ले. सो नेचुरली बैडमिंटन में भी सबको अभी पता है कि अभी सबको पता है, अरे विवेक तो है खार जिमखाना में अटैच्ड है, खार जिमखाना में कोचिंग करता है, स्टूडेंट्स को सिखाता है एंड तेंदुलकर के साथ भी खेलता है. एक न्यूज़ बन जाती है अपने आप में ना, एक पता होता है. सो देन न्यूज़ केम कि गोपी हैड वन ऑल इंडियन चैम्पियनशिप एंड ही इज़ बीइंग, उनको ऑनर करने के लिए यहाँ पे फंक्शन किया जा रहा है. हम MIG में उनका वो सत्कार होने वाला था. इवन खार जिमखाना में, बॉम्बे जिमखाना में, सब क्लब्स पागल हो रहे थे बॉम्बे में कि गोपी, मतलब उसने मैजिकल चीज़ कर दी. एंड वो सिर्फ इन लोगों के लिए नहीं था, वो हमारे लिए भी था. हम अंदर से भी इतने खुश थे, मतलब मैं तो उस दिन रोया हूँ कि भी यार हमारा फाइनली, बिकॉज आई नेवर सी, इवन सचिन यूज टू कम, वो आते थे खेलते थे, तो मैं कभी भी उनके साथ ऐसा नहीं था कि यार स्टार स्टक था कि आप सचिन हो. हम अपने अपने बैडमिंटन वालों को मैं हरदम स्टार मानता था. तो जब इसने ऑल इंग्लैंड जीत गया तो अंदर से इतनी खुशी हुई कि हमारे में से हमारे कलीग ने ऑल इंग्लैंड जीत गया. शायद उसको भी पता नहीं होगा, उतनी खुशी हमको हो गई. पूरा इंडिया सेलिब्रेट कर रहा था, बट हम तो पागल हो रहे थे बिकॉज इतनी सालों की मेहनत गई है वो स्पोर्ट्स को लाने के लिए सामने है. क्योंकि नेचुरली आप क्रिकेट के सामने और टेनिस के सामने उस टाइम बैडमिंटन यूज टू बी थर्ड, ऐसा वो ऐसा मेन स्ट्रीम नहीं गिना जाता था. और हमको तो पूरे लाइफ में वही ताने ही सुने हमने कि भैया बस खेलना है, करियर बर्बाद कर रहा है, खेल रहा है, करियर बर्बाद कर रहा है. और पेरेंट्स नहीं होते तो शायद हम उतना खेलते भी नहीं, उनके सपोर्ट नहीं होता था, वहाँ तक पहुँचते भी नहीं. तो वो हमारी अकेले की स्टोरी नहीं थी या मेरी अकेले की स्टोरी नहीं थी, ये सब हमारे जो कलीग्स थे इन सब की वो स्टोरीज थी. उसमें से कोई इंग्लैंड, ऑल इंग्लैंड जीत के आ जाता है, वो भी अमंग चाइनीज़, मलेशियंस, इंडोनेशियंस, जिनकी प्रैक्टिस अलग है, उनका ट्रेनिंग अलग है, वो सब में. बिकॉज आई नो आई बीन टू चाइना ऑल्सो, आई ट्रेन अंडर चाइनीज़ ऑल्सो. तो वो मैंने वो अचीव करना बहुत बड़ी बात थी हमारे लिए. तो जब वो अचीवमेंट करके वो आए और सेलिब्रेशन इतना बड़ा था, तो आई वॉज ऑल्सो सरप्राइज व्हेन ही कॉल्ड मी एंड सेड कि यार सचिन को मिलना है. तो मैं सचिन वॉज आइकन फॉर हिम एंड प्रॉब्ली इनर वाइज फॉर मी आइकन वॉज हिम. एंड डेफिनेटली कमिंग फ्रॉम हिम कि मुझे सचिन को मिलना है, तो बोले ठीक है चलो हम मिला देते हैं ऐसा. एंड इट वॉज वेरी नाइस ऑफ सचिन कि वो इनफैक्ट MIG में वो मिलने वाले भी थे वो पर्टिकुलर इवेंट में. एंड ही फॉल सिक एंड स्पेशली फिर मैंने उनको कॉल पे लिया और गोपी से बात भी किया, बिकॉज गोपी को लगा कि वो शायद बोल दिया है और अब नहीं आ रहा है ऐसा. मैंने बोला भैया ऐसा नहीं है, ही इज़ अ वेरी वेरी थरो जेंटलमैन एंड इफ़ ही कीप्स अ प्रॉमिस ही विल कीप इट फॉर लाइफ. एंड वही है, आज वो दोनों फ्रेंड्स होंगे, फ्रेंड्स हैं, दिखते हैं साथ में. एंड वो मैंने फिर उनको कॉल डायरेक्टली कराई थी, बात कराई थी कि आप उनसे बात कीजिए. एंड ही सेड कि भाई जब भी मैं नेक्स्ट टाइम मिलूंगा आपको तो वो मिलूंगा. एंड ही केप्ट हिज वर्ड. तो यानी कि दो लेजेंड्स की जो आज दोस्ती है, जय वीरू टाइप्स, वो विवेक की वजह से है. मतलब अभी बोल सकते हैं आप ऐसा. ये स्टोरी कहीं किसी को पता नहीं होगी, बट शायद आप पता चल जाएगी आपके थ्रू. हाउ नाइस. आपने सचिन तेंदुलकर को एक मेंटल कोच से मिलाया. आज के टाइम पे लोग बात करते हैं मेंटल डिप्रेशन, मेंटल स्ट्रेंथ, थेरेपी सीख करना या मेंटल कोचेस से मिलना ताकि वो आपको सॉलिड बनाए माइंड में. आप बहुत पहले ये समझ गए थे. एंड व्हाई डिड यू मेक सचिन मीट स्पेशली अ मेंटल कोच? कुछ आपने देखा जो आपको लगा कि उनको मिलना चाहिए? सो व्हेन ही वाज प्लेइंग, मतलब जो साथ में खेलते थे एंड वो तो एक हमारा एंगेजमेंट हो गया. बट पहले जैसे मैंने बताया, मैं खुद सिटी को एडजस्ट कर रहा था, मैं खुद अपने पेरेंट्स से अलग था, यहाँ आके रह रहा हूँ, सिटी को एडजस्ट कर रहा हूँ. तो ये पूरा इतना सारा ओवरवेलमिंग चीज़ें आपको चलते रहती हैं तो उसमें आप फोकस लाएंगे कैसे? बार बार वो फोकस लाने के लिए तो अपर्णा जो है, अपर्णा पोपट, शी यूज टू गो टू मिस्टर बाम करके थे जो मेंटल
कोच थे। अंजलि भागवत हमारी शूटर जो रह चुकी हैं, उनके वो मेंटल कोच थे, बिकॉज ऑल द शूटर्स जो थे वो मिस्टर बाम के पास जाते थे। एंड जो वर्ली में शूटिंग रेंज है वहाँ पे मिस्टर बाम खुद भी आते थे। तो वो मेरा फर्स्ट ऐसा इंट्रोडक्शन हुआ कि भैया आप बाम सर को क्यों नहीं मिलते हैं, ऐसा। तो उनके साथ फिर मैंने सेशंस लिए, इंटरेक्टिव मेरे उनके काफ़ी उनके साथ इंगेजमेंट हुआ। एंड जब उनके साथ जब मैंने इम्प्रूवमेंट देखा मेरे फोकस में, मेरे मेरे प्रैक्टिस में, मेरे प्रोग्रेस में, सो इट वाज रियली लाइफ चेंजिंग आल्सो फॉर मी। एंड देन जब ये फेज़ आया कि जब मैं सचिन के साथ खेल रहा हूँ और ही इज़ ऑल्सो गोइंग थ्रू अ इंजरी एंड ये सब चल रहा है, तो इट वाज जस्ट अ नॉर्मल कन्वर्सेशन कि भैया आप ऐसा आप क्यों नहीं ट्राई कर लेते हैं। मेरे कोई सर है यहाँ पे, एंड वो अंजलि भागवत और अपर्णा, हम मेरा सबका एक इन्होंने मेंटल ट्रेनिंग किया हुआ है। सो इफ इट सूट्स और इफ इट हेल्प्स इन एनी वे, व्हाई नॉट। So it is a conversation which happened, and and he took that conversation and he said ठीक है, I will. So मैंने उनका नंबर दिया और उनकी बात हुई, and फिर तो हिस्ट्री है। सर became the mental coach for all the, I think, cricketers throughout. Ajit Agarkar was regular with him, lot of people, yeah. And then he shifted to, I think, Pune, because जब मैं मेरे दूसरे फेज ऑफ लाइफ में आया तो थोड़ा थोड़ा टच सब सही चला गया। आप दीपिका के साथ भी खेले थे बैडमिंटन जब वो छोटी सी बच्ची थी, राइट? ये जब मैं बैंगलोर गया था सर के पास, प्रकाश पादुकोण सर के एकेडमी में, टू ट्राई माई दिस थिंग कि वेदर आई शुड बी प्लेइंग देयर, बिकॉज आई वॉज एक्चुअली गोइंग टू चाइना। तो बिफोर गोइंग टू चाइना, दिस वॉज द टाइम आई गॉट अ मंथ विद हिम there, and वो टाइम में दीपिका was coming to play, वो छोटी सी थी, I think she must be 11 year something, 11 or 10, yeah 10 or 11 something, yeah. तो आप खेले थे उनके साथ? हाँ, वो तो जब अब सर आएंगे, आप आओगे अपने बच्चों के साथ, आप कभी केक काट रहे हो, कभी सेलिब्रेट कर रहे हो, और आपके फ्रेंड्स आएंगे तो आपके बच्चों को मिलेंगे, इट इज़ लाइक दैट। सो वो भी आती थी अपना स्कूल से बैग वैग लेके, मस्त बैठे रहेगी, और सर बोलेंगे अच्छा चलो इनको ज़रा सा खिला दो, 15-20 मिनट, क्योंकि उनको ही पता है कि ये आधा घंटा खेलेंगे, थक जाएंगे, फिर उनका रूटीन है। या बट शी वॉज ऑल्सो रेगुलर इन प्लेइंग, मेरे साथ तो उस टाइम काफ़ी छोटी थी वो, तो बट ये था उनको उस टाइम भी कि वो मेरे मतलब बॉम्बे, आई थिंक उनकी मदर बॉम्बे से हैं, तो एनीबडी हु इज कमिंग फ्रॉम बॉम्बे वाज एन अट्रैक्शन कि यार बॉम्बे से कोई आया है। सो व्हेन यू सॉ हर प्लेइंग, उनका वाइब कैसे था? ऑब्वियसली छोटी सी थी, बट कभी कभार वो स्पार्क दिख जाता है जब बच्चा 10 का हो, 9 का हो, 11 का हो, यू कुड सी द स्पार्क। कैसी थी वो? बदमाश किस्म की लड़की थी या बड़ी क्वाइट सी थी? उनका एंथुजियाज्म लेवल बैडमिंटन के लिए क्या था? और जब उसके पिताजी कहते थे कि यार विवेक आप खेलो उनके साथ 15-20 मिनट, वो बिंदास आके खेलती थी, या फिर थोड़ा टेंटेटिवनेस था, क्या था? मतलब शी विल प्ले, शी विल एंजॉय इट प्लेइंग, बट थोड़ा मस्ती में ही थे। मतलब शी वॉज नॉट लाइक द बोलते हैं ना जो एकदम, जैसे मैंने मेंशन किया, जैसे अपर्णा आप बात करोगे वो सीरियस है, मेरे को लगता है वो बचपन से मैंने उसको देखा है, वो सीरियस ही रही है। एकदम फोकस्ड, एकदम ऐसा। शी वॉज कूल, मतलब जो बोलते हैं ना, जैसे मतलब मज़ा, फन भी चल रहा है, सीरियस भी है और फन भी है, बट नॉट लाइक एकदम जो मैं एकदम बोलूँ कि नहीं यदि मेरा आधा घंटा हो गया तो नहीं, मुझे 2 घंटे और खेलने हैं, वो ड्राइव नहीं था। यदि आधा घंटा है तो आधा घंटा पूरा खेलना है बस, वो और हाफ एन आवर ऐड मत करो। मैंने जितना है उतना हो गया, ओके पापा डन, या 30 मिनट खत्म। हाँ वैसे क्या? पर उस वक्त आपको लगा था कि ये बैडमिंटन चैंपियन बन सकती है? देखिए स्पोर्ट्स लाइक टेनिस, बैडमिंटन, इनफैक्ट अ लॉट ऑफ स्पोर्ट्स, दे स्टार्ट ग्रूमिंग चिल्ड्रन बहुत अर्ली एज पे, क्योंकि उनका लाइफ स्पैन बहुत छोटा होता है। करेक्ट। ऐसा नहीं होगा कि 50 साल 60 साल जैसे कॉर्पोरेट्स में होता है। तो आपको लगा कि उनको पोटेंशियल था टू बी अ बैडमिंटन चैंपियन,
ऑब्वियसली वो एक्टिंग में घुस गई, पर मैंने किससे सुने कि पोटेंशियल था। Yeah. Potential, definitely, because you know she had the guidance of her father right from the beginning. कि किसको मिलता है, you know हमको तो मतलब वो स्टेज इतने टाइम के बाद और सालों के बाद आया, you know, and she and other colleagues of her जो उनके एज ग्रुप के थे उनको तो बचपन से मिल रहा था, because dad was there, academy was there, so that kind of a guidance right from the beginning makes a hell of a difference, you know. प्रकाश पाडुकोन, दीपिका पाडुकोन के फादर आज जाने जाते, बट फॉर अस वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंडियन बैडमिंटन प्लेयर्स ऑफ ऑल टाइम. What made him that great? Siddharth, I'm telling you, that is the thing which I have seen. My life lesson is this only. I've seen it. जो इस मुकाम में पहुंचे हैं ना, उनका अलग ही ऑरा है और उनका अलग ही डिसिप्लिन है. They carry that, you know, that energy, that aura with them, and it is quite visible. It is visible in their, you know, and उनका जो another point I will address here, मैं see हमारे साथ क्या होता है, आपके साथ और हमारे साथ क्या होता है. अरे आज ये टेंशन आ गई, कभी कुछ हो गया, लाइफ के कुछ यू नो चैलेंजेस आ गए, तो हम उस पर वैसा रिएक्ट करते हैं एज पर द चैलेंजेस. मतलब हमको अभी कहीं कुछ नुकसान हो जाए, जैसे अभी बिजनेस में किया तो मेरा तो नया था, अप एंड डाउन, कुछ नुकसान होगा तो एकदम दिल को लगेगा कि यार ये हो गया कभी कुछ लगेगा. इनके यहाँ पे कुछ भी मैंने देखा है कि वो अपने उस चीज़ को एक्सप्रेस होने ही नहीं देते. अभी लाइक फॉर एग्जांपल सचिन वाज इंजर्ड, राइट, ही इज़ रिकवरिंग, बट ही इज़ नॉट फोकसिंग ऑन द इंजरी, बट ही इज़ फोकसिंग मोर ऑन हिज रिकवरी. वो ये नहीं रो रहे कि मेरा क्या होगा, वो ये रो रहे कि मैं क्या कर सकता हूँ, यू नो. तो ये जो डिफरेंस है, यू नो, वो बहुत ही मतलब रेयर है अचीव करना, और वो ही डिफ्रेंशिएट कर देता है, यू नो, कि आपके लाइफ में समझ लो आज मुझे मतलब थोड़ा सा कोविड में ऐसा लगा कि अरे तो मेरा एकेडमी है, मैं चला रहा हूँ, काम हो रहा है, ये हो रहा है, ये सब तहस नहस हो जाएगा, बंद हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इतने खर्चे हैं, मैंने तो अपना पूरा करियर छोड़ के ये बनाया वो बनाया, कुछ मैटर ही नहीं करता है. एंड ऑफ द डे इफ़ योर लाइफ इज़ गॉन, यू आर गॉन. बट ये हम बोलते हैं, ये आई थिंक इन लोग रिलीव करते हैं. तो इनके साथ जब अप एंड डाउन लाइफ के चैलेंजेस आ रहे होते हैं, दे आई थिंक रिमेन द सेम, एंड उनका जो नज़रिया होता है इसको हैंडल करने का, और इमोशनली और फिजिकली ये बहुत डिसिप्लिन्ड होता है. ये मेरा ऑब्जर्वेशन है. मतलब गोपी को मैंने देखा है कि जो उसका नी, मतलब मेरे सामने कोचिन में जहाँ खेल रहे थे, मेरे सामने नी ट्विस्ट हुआ है, उनको इंजरी हुई है मेजर, you know, he was crying with the pain, we took him to the room, you know, and सब जितने players थे, they all knew कि what kind of injury उनको हुई है, और इस इंजरी से रिकवर करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, यू नो. मतलब करियर ख़त्म, बिकॉज बड़ा इंजरी होगा तो आपका करियर, यू नो, ख़त्म, यू नो. एंड आई स्टिल रिमेंबर, यू नो, एवरीबडी टॉकिंग अबाउट इट कि भैया ये तो अब, यू नो, अभी तो ख़त्म करियर, अब यहाँ से अब करियर कहाँ आएगा स्पोर्ट्स में, यू नो. एंड फिर तो वही है जो आप कर रहे हो. ऑल इंग्लैंड तो बहुत दूर की बात होगी, आप नेशनल लेवल तक खेल लो ऐसी इंजरी से तो बहुत बड़ी बात होती है, यू नो. बट दैट मैन हैज़ फोकस्ड ऑन द वन विंडो ऑफ लाइट rather than focusing on something which he has lost. And this is what I feel कि प्रकाश सर में, सचिन तेंदुलकर में, सब में ये बात बहुत है. एंड आई थिंक आपके ऑडियंस है, हमारे लिए भी लाइफ लेसन है कि वो चीज़ को ना फोकस करके कि जो एक चीज़ आपके पास है उसमें आप कितना, यू नो, फोकस कर सकते हैं और उसमें आप कितनी मेहनत कर सकते हैं. और ऑल्सो जब टफ सिचुएशंस आते हैं, ये बोलने के लिए अरे यार मेरे साथ ये हो गया वो गया, वो सॉल्यूशंस फाइंड करते हैं. करेक्ट. दे फोकस ऑन द सॉल्यूशंस एंड दैट्स व्हाई दे मूव अहेड. इन सब की ये हुआ पीछे, ये हो गया, तेरी गलती थी, ये था, वो सब है ना. एंड वेरी स्ट्रॉन्ग, मतलब उनका ओपिनियन इतना स्ट्रॉन्ग होता है इसको लेके कि वो भले इतना चैलेंजेस से गुजर रहे हैं, यू नो, एज ए इमोशनली, मतलब उनके हिसाब से शायद वो चीज़ नहीं हो रही है, यू नो, जो वो चाह रहे हैं उसके हिसाब से वो थोड़ा ना चाह रहे हैं कि मेरी इंजरी हो जाए, या सचिन बोलेगा मेरी बैक का इंजरी हो जाए. हिज करियर इज ऑल्सो फॉलोइंग देन, राइट, यू नो.
आपने विराट में भी देखा, अभी बड़े बड़े स्पोर्ट्स में देखा, दे राइट इट ऑफ कि यार अब ये तो खत्म, पता चलता है आके चौके छक्के मार रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, लाइक दैट. सो वो जो फाइटिंग बैक है, लाइक धोनी को हम क्यों मिस करते हैं बताइए. मुझे तो क्योंकि टफ सिचुएशन में इतने कूल रहते हैं, हाँ. इतने कूल रहते हैं कि वो पैनिक नहीं मारते उसमें. यस. तो फेज 2, बैटमैन सिखाने वाला आदमी, बैडमिंटन प्लेयर हु सडनली फैशन इंटीरियर डिजाइनिंग, जिसमें कुछ लेना देना नहीं है ये दोनों चीजों में, वो कैसे हुआ फिर? ये मतलब इसको मैं कैसे एक्सप्लेन करूं, बट आई विल टेक यू टू द जर्नी. सो आई शिफ्टेड टू बॉम्बे बिकॉज ऑफ बैडमिंटन. मैं बैडमिंटन के लिए ही शिफ्ट हुआ था. सो जब बैडमिंटन के लिए मैं जब धीरे धीरे ट्रांजिशन हो गया, तो नेचुरली मेरी मेरे जो बुआ जी हैं, हाँ. मेरे फूफा जी हैं, जो सब बॉम्बे में रहते थे, जो मुझे मेरा सपोर्ट सिस्टम थे, वो नेचुरली क्वेश्चन करते हैं ना कि भैया 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, भैया कर क्या रहे लड़का, आ रहा है इधर ही रह रहा है, क्या यहीं बस जाएगा क्या भाई, उम्र भी हो रही है धीरे धीरे, आप एज में भी जा रहे हो, तो आप करना क्या चाहते हो. सो पहले तो चलो प्रैक्टिस में था, तो मैं आता था, टूर्नामेंट्स के लिए आता था, खेलता था और चले जाता था. फिर आते थे, फिर मैं एकेडमी, मतलब जहाँ पे हमारे दिल्ली में हो गया, बैंगलोर में हो गया, हमारे कैंप्स लगते थे 2 मंथ्स, तो हम लोग कैंप्स में जाते थे. फिर हम आते थे, फिर मैं नागपुर चल जाऊँगा, वापस आ जाऊँगा. बट नाउ धीरे धीरे वो ट्रांजिशन एक क्वेश्चन मार्क बनने लग गया कि भाई अब क्या, बिकॉज अब मैं नहीं, तो मैं बैंगलोर गया, शिफ्ट हुआ, जब सब बैंगलोर शिफ्ट हो रहे थे वो नहीं हुआ, तो अब यहाँ पे ये क्या करेगा, ऐसा. सो वो जब ट्रांजिशन था, तो आई हैड चैलेंज कि मैं अब बॉम्बे में स्टेबिलिटी कैसे लाऊं. तो आई हैड अ लॉन्ग डिस्कशन विद पेरेंट्स की अब मैं यहाँ एकेडमी चालू करना चाहता हूँ खार जिमखाना में, मैं यहीं सेटल हो जाता हूँ एंड आई विल स्टार्ट माई एकेडमी बैडमिंटन हियर. तो फिर मैंने वहाँ पे फर्स्ट स्टेप जो मेरा एकेडमी का जो बेस था, वो एक स्टार्ट हुआ. एंड जब 1 साल हो गया, धीरे धीरे सेकेंड ईयर मैं पहुंच गया, तो एक थोड़ी सी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी आती है कि भाई चलो आपका जॉब भी सिक्योर्ड है, आप अपना प्रैक्टिस भी करा रहे हो, तो अब आप लॉन्ग टर्म सेटल हो रहे हैं. बिकॉज बॉम्बे में सेटल होना, मेरे को लगता है अपने आप में हर एक इंसान जो बॉम्बे में आता है बाहर से, उसके लिए एक चैलेंजिंग फेज़ है कि अपना घर होना चाहिए, अपना कुछ होना चाहिए. तो फिर मैंने जितनी भी मेरी सेविंग्स थी, वो मैंने डैडी को बोली कि भैया देखिए पूरी मेरी सेविंग है एंड मैं यहाँ पे एक घर ले लेता हूँ, एंड इफ़ यू कैन हेल्प मी, थोड़ा सा जो फाइनेंस या जो भी मेरे को ज़रूरत पड़ेगी तो आप करोगे क्या, मैंने उनको पूछा. तो उन्होंने वो बोले ठीक है, आप मतलब कहीं ना कहीं तो आपको सेटल होना है. तो मेरे को हंसते थे और बोलते थे कि यदि तू घर लेगा तो तेरे शादी वादी में हम खर्चा नहीं करेंगे. एंड आई टू से ठीक है भैया, घर रहेगा, शादी वादी किसने देखा है. बिकॉज वो टाइम तो हम लोग सोचते भी नहीं थे, मेरे को लगता है वो ध्यान ही नहीं आया. मेरे को कभी वो चीज़ ही नहीं हुई कि गर्लफ्रेंड कब हुई क्या हुई, क्योंकि पॉकेट में घुमाने घरने के लिए भी तो पैसे चाहिए ना. मैं जब छुट्टी मिले, जैसे ही मेरे को ऑफ होएगा, सैटरडे संडे कुछ छुट्टी मिलेगी, तो मैं वहाँ पे राउंड मार के पता करने की कोशिश करता था. एंड दैट इज़ हाउ आई गॉट लकी विद माई फर्स्ट हाउस. एंड उसकी स्टोरी बहुत ही सिंपल और वो है कि किसी ने बोला कि भैया एक यहाँ घर है, आप पता कर लीजिए. तो मैं एक 2nd फ्लोर का घर था एंड तो वो घर पे मैं गया, तो उन्होंने बोला कि नहीं, वो तो अब यहाँ से शिफ्ट हो गए हैं, एक दूसरा घर भी है ऊपर जो अभी सामान उतर रहा है, आई थिंक वो कहीं और शिफ्ट हो रहे हैं, आप उनसे बात करो. तो मैं ऐसे ही चला गया घर पे, तो उनका ड्राइवर था, तो ड्राइवर सामान उतार रहा था. तो मैंने बोला कि रिनोवेट हो रहा था, पेंटिंग वेंटिंग चालू थी, तो ड्राइवर जब सामान उतार रहा था, मैंने पूछ लिया कि मुझे मिलना है, ये घर कोई रेंट पे दे रहा है या सेल कर रहा है, मुझे पता करना था. तो बोलते हैं ना, ऊपर वाला जब करने पे बैठ जाता है तो चीज़ें करने लग जाता है.
तो ड्राइवर ने बोला अरे मैं तो मैडम के पास ही जा रहा हूँ ऑफिस में, आप मेरे साथ ही चलो, आप वहीं बात कर लो, आई थिंक उनको बेचना ही है। बोला अरे वाह। तो मैं उनके साथ चला गया। तो हम सेंटा क्रूज में उनके मतलब गए। एंड वो कौन थे? वो अनीता डोंगरे मैडम, जो आज फैशन इंडस्ट्री के टॉप नेम है। तो उनसे मैं मिला। एंड उस टाइम मेरे को ना फैशन का एफ पता है, ना मुझे कोई आइडिया है कि मैं किसको मिलने जा रहा हूँ और किस लिए। मैं तो सिर्फ अपने घर के लिए जा रहा हूँ। मैं उनको मिला। तो शी सेड कि ये सब डिसीजन उनके हस्बैंड लेते हैं, प्रवीण डोंगरे जी, वो लेते हैं, एंड यू शुड मीट हिम। एंड तो मैंने बोला ठीक है, मैं उनसे बात कर लेता हूँ, उनसे मिलता हूँ। तो वो कहाँ रहते हैं? तो आप गेस व्हाट, ही एंड द एंटायर फैमिली was shifting into the same building where I used to stay with my बुआ। वाओ, लाइफ अ फुल सर्कल। या सो मेरे फूफा जी को मैंने बताया कि भैया मैंने उनसे अनीता जी से मिला हूँ और प्रवीण जी से बात करनी है, तो कब करना है? ये मैं दोपहर में, ये मेरा ट्रांजेक्शन हुआ है और शाम को हम लोग मीटिंग में बैठे हैं। फिर मैं प्रवीण जी से मिला, पूरी फैमिली से मिला और बताया कि सर मैं तो स्पोर्ट्समैन हूँ, मेरा यहाँ पे एकेडमी है खारजिम खाना में, मैं वहाँ पे ये खिलाता हूँ, मतलब मेरा एकेडमी चलती है और ये मेरा बजट है। क्योंकि मैं ऐसे चलता था कि देखिए मेरे पे 100 रुपये है तो बस 100 रुपये है, बस इतना ही है, मैं इससे ज़्यादा नहीं कर सकता हूँ। तो ही सेड नहीं यार, हम थोड़ा सा वी आर लुकिंग एट हायर प्राइस, ऐसा। अनीता जी ने भी बोला कि यार हम तो हायर प्राइस में दे रहे थे, बोला सर अब यही है मेरे पास बजट। एंड देन मैं तो स्पोर्ट्स के लिए, एकेडमिक के लिए प्रवीण इज इतने जेंटलमैन है वो, इतने मतलब वो मेरे को कभी दिन भूलेगा ही नहीं। उन्होंने 1 सेकंड नहीं लगाया डिसीजन लेने में और उन्होंने बोला कि ठीक है डन। हमें बोला सर वो फिर पैसे अरेंज करने में टाइम, आराम से कभी भी आप करो। तो घर मिल गया बंबई में। क्या बंबई एज अ शहर आपको इंटिमिडेट करता था क्योंकि आप नागपुर से आए थे? अभी तक तो आप ऑब्वियसली ट्रैवल कर रहे थे, बैडमिंटन खेल रहे थे, फिर नागपुर जाते थे, फिर कोई और शहर जाते थे। इस वक्त आप ऑफिशियली मूव कर चुके थे टू मुंबई फॉर द बैडमिंटन एकेडमी। या ये शहर आपको डराता था? या शहर ने पहले से ही दिन से ही डराया हुआ था, ऐसा नहीं कि नहीं रहा था। कुछ लोग हेल्पफुल होते हैं यहाँ पे, कुछ लोग बहुत रिजिड होते हैं, बिकॉज सबके अपने अपने एक्सपीरियंस हैं, एंड दे आर नॉट टोटली वेलकमिंग एट द फर्स्ट गो। दे माइट बी गुड इन टॉकिंग, वो बात अच्छे से करते हैं, यहाँ सब हेल्पफुल हैं, एंड वो टाइम का तो ज़माना में और अभी के टाइम में बहुत फ़र्क है। यहाँ तो अब तो इतना है कि पता ही नहीं चलता कौन है, क्या है, कैसा, एंड कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कुछ पता ही नहीं चलता है। शहर इतना बड़ा हो चुका है। बट वो टाइम में ऐसा था कि आप ऑटो वाले से ही बोलेंगे तो वो भी अच्छे से बात करेगा, अच्छे से गाइड करेगा, अच्छे से हेल्प करेगा, ऐसा एक शहर का भी वैसा था। अभी तो हम ढूंढते हैं कि हमारे को समुद्र की हवा पहुंच जाए घर तक। बट उस टाइम समुद्र की हवा भी मिलती थी अच्छी। तो वो हवा जो अच्छी थी उसमें माहौल भी अच्छा था, तो लोग वैसे मिलते थे। क्यों छोड़ा बैडमिंटन एकेडमी आपने? ये थोड़ा सा इमोशनल डिसीजन, मतलब मेरे पास सिर्फ बोलने के लिए नहीं है कि मैं ये जब मैं रिविजिट करता हूँ ये टॉपिक पे, तो ये टॉपिक मेरे को हर बार कहीं ना कहीं एक ऐसे जगह ले जाता है कि जहाँ मेरे को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाता हूँ कि ये मैंने क्योंकि मैंने अभी आपको बताया मैंने घर लिया, मैंने अपना पूरी जो दुनिया जो बसाई वो उस एकेडमी के बेस पे मैंने उसको चालू किया। एंड अब ऐसा एक टाइम आ गया कि मैं अब सोच रहा हूँ कि मैं बैडमिंटन ही छोड़ दूँ। तो आप सोचिए कि ये क्यों पहुँचा होगा। ये इसलिए पहुँचा कि मुझे ऐसा लगा कि जो मैं वहाँ पे ट्रेनिंग दे रहा था, तो मेरे पास बच्चे थे जो 5-5 साल से मेरे साथ खेल रहे थे। तो जब उनके साथ हम मेहनत करते थे, उनका परफॉर्मेंस अच्छा होता था और वो टूर्नामेंट्स खेलते थे, तो उसमें वो रिज़ल्ट लाने के लिए कंटिन्यूसली आपको एफर्ट्स डालते रहना पड़ता है। अब यहाँ पे एकेडमीज़ जो है वो क्लब्स में चलती हैं। अभी क्लब्स में क्या होता है, क्लब्स मेंबर अपने भी रखेंगे, वो प्राइवेट क्लब है, ये वो स्पोर्ट्स एकेडमी नहीं है। तो स्पोर्ट्स एकेडमी में स्पोर्ट्स फोकस्ड ही लोग चाहिए,
यदि आपको रिजल्ट चाहिए तो आप उसको मिक्स नहीं कर सकते हैं एक नॉर्मल जनरल एज अ क्लब। तो वो जो जो क्लैशेस होते थे इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिस आवर्स कि हमको ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए, प्रैक्टिस ज़्यादा चीज़ें चाहिए, वो जो एक टशमटश होते रहता था हमारे बीच में, स्टूडेंट्स के बीच में और पेरेंट्स के बीच में, तो वो कहीं ना कहीं मेरे लाइफ में स्ट्रेन पड़ता गया। तो कुछ पेरेंट्स थे वो भी मेरे को क्वेश्चन करते थे कि हम अपने बच्चों को फिर यहाँ क्यों नहीं भेज दें, वहाँ क्यों नहीं भेज दें, दूसरे एकेडमीज में क्यों नहीं भेज दें, लाइक दैट। और मैं उनको यही बोलता था कि देखिए आप अपना बेस छोड़ के जाते हो, जैसे मैं अपना बेस छोड़ के नागपुर से यहाँ आया, तो वो बहुत बहुत इमोशनल और बहुत सारे दूसरे चीज़ें जो हैं उसको इफ़ेक्ट करता है। तो मैं ऑलरेडी इतना सब खेल के आ चुका हूँ, इतना प्रैक्टिस कर चुका हूँ, इतना तो मैं नहीं चाहता हूँ कि वो आपके बच्चों में डिस्टर्बेंस आए। वो स्टेबिलिटी में जितना दे सकूँ आपको इसी एकेडमी में मैं देना चाहता हूँ। तो आप इधर उधर ना देखें कि अच्छा बैंगलोर में क्या हो रहा है, अरे मैं अभी, क्योंकि प्रकाश सर है ऑलरेडी ओपन द एकेडमी, तो बच्चे सोचते हैं मैं वहाँ चल जाऊँ, बट मैं ऑलरेडी यहाँ हूँ आपको सिखाने के लिए, आपके लिए करने के लिए। तो आपको ये ट्रांजिशन लेने की ज़रूरत नहीं जब तक आपको ऑलरेडी आपकी जगह पे वो सेट स्किल्स मिल रहे हैं। मैं आपको बताऊंगा कि भैया आप कब इस लेवल से मूव करके आप इस एकेडमी में जाइए, फिर आप यहाँ जाइए, तो कई बार वो पेशेंस लेवल पेरेंट्स में नहीं होता है। तो वैसे ही कुछ कन्वर्सेशन में जिन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया, जो आप बॉम्बे की स्ट्रेन की बात बोल रहे हैं, तो उसमें यही आता है, जिन्होंने मुझे खारजिम खाना में इंट्रोड्यूस किया उन्होंने बोल दिया कि भैया देखो आप अपना ड्यूटी करो, आप ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा नहीं सोचने का कि स्टूडेंट का क्या, इसका क्या, उसका क्या। तो देन आई सेड कि यार 5 साल से जब मैं सिखा रहा हूँ तब तो ये कोई सवाल आया नहीं। सवेरे में जा रहा हूँ, एक्स्ट्रा आवर्स कर रहा हूँ या एक्स्ट्रा सिखा रहा हूँ, उसमें तो मैंने कभी भी, अभी तो आप देखिए जिम में जाइए, एक्स्ट्रा 5 मिनट होगा तो जिम ट्रेनर बोलेगा कि लाओ 1,500 रुपये आपका नेक्स्ट सेशन का पैसा हो गया। हम आज 6-6 घंटे बच्चों के साथ खेल रहे हैं, जो हमारा पैसा फिक्स्ड हो गया वो हम पैसा भी नहीं देख रहे। आई स्टिल रिमेंबर कि मेरी 1 साल की सैलरी आज भी मेरे पेंशन के उसमें है कटा हुआ, आज भी मैंने नहीं लिया रेलवे से, मैंने 1 साल सैलरी नहीं ली थी। तो हमने तो आवर्स गिने ही नहीं, हमने तो मिनट टू मिनट गिना ही नहीं। मुझे ऐसा है कि सिद्धार्थ की डॉटर मेरे पास आ रही है और वो खेलने आ रही है, तो मेरा एज अ टीचर दायित्व वो बनता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मेरे को इसको चैम्पियन बनाना है। यदि उसमें है वो बात, उस लड़की में है, उस बच्चे में बात है, यदि सिद्धार्थ की डॉटर आपकी डॉटर मेरे पास या आपका सन मेरे पास खेलने आ रहा है, तो मेरा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि मैं उसको एक चैम्पियन बनाऊं। जितना वो उसमें कैपेसिटी है, जितना वो कर सकता है, वो मैं उनको देने की कोशिश करूं। ये एज अ कोच का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नॉट कि भैया अच्छा आवर्स कितने हो गए, चीज़ कितनी हो गई, बिकॉज अभी तो सब आवर्स में चलता है। वो टाइम में हम लोग वी वर पैशन ड्रिवन, तो वी नेवर यूज्ड टू सी और डिस्कस कि यार अब कितने आवर्स हो गए, कितना क्या होगा। ये है कि इसको बनाना है, वो कैसे भी बनाना है, क्योंकि हमारे कोचेज़ ने भी हमारे पे वैसे ही ध्यान दिया है, तो हमारे को वो चीज़ आगे देखने मिलती थी। तो So you felt hurt by all this, yeah, and you gave up badminton academy in a day. Not only academy, Siddharth, I gave badminton completely because everybody told me कि क्या कर रहा है, मैंने बैडमिंटन ही छोड़ दिया पूरा ही। मतलब आई वेंट होम, मैंने अपने रैकेट्स निकाले, रैकेट्स के गट्स काट दिए और बैडमिंटन ही छोड़ दिया। ऐसा है। मैं तो सिर्फ छोड़ने के बाद क्या, घर में सब शॉक में आ गए कि इसने किया क्या है, एंड बिकॉज सब बोले अरे तेरा जॉब है, तेरा ये है, थोड़ा प्रेशर करते ना, तो ये नहीं करेगा तो वो होगा। मैंने कुछ नहीं सोचा, मैंने गट्स काट के छोड़ दिया। मैं तो 1 हफ्ते रोया हूँ, मेरे से यही नहीं पता, मैं 1 हफ्ता मस्त रोया हूँ बैठ के क्योंकि मुझे यही नहीं मालूम कि 1 हफ्ते के बाद मैं जाऊँगा कहाँ, क्योंकि मैं तो छोड़ दिया हूँ। जो मेरा रूटीन है, एवरी डे का रूटीन है, मेरी लाइफ वो चीज़ चल रही है, वो मैंने छोड़ दिया, तो वो तो मुझे पता ही नहीं कि मैं अब नेक्स्ट स्टेप उसके आगे क्या करूँगा। नेक्स्ट स्टेप क्या था?
नेक्स्ट टाइम एक हफ्ते के बाद आया वो ये आया कि मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जो हम मिलते रहते थे नागपुर वाले बहुत सारे यहाँ पे हैं जो आए हैं और स्ट्रगल कर रहे हैं। इनफैक्ट हमारे इंडस्ट्री के सोनू सूद तो आपने सुना ही है जी, ऑफ कोर्स। उनके पूरे जो फ्रेंड्स थे ये सब हमारे सब नागपुर वाले गैंग हैं तो काफ़ी लोग जो नागपुर से आए थे वो एक दूसरे को मिलते रहते थे, बातचीत करते रहते थे लाइक दैट। तो उनमें से हमारे एक फ्रेंड थे, वो यहाँ पे उनका जिम था लोखंडवाला में, तो वो जिम का प्लानिंग कर रहे थे खोलने का। एंड उस टाइम में उनका फ्रेंड था, तो मैंने बोला चलो साथ में कुछ ना कुछ तो उन्होंने बोला ठीक है एक काम करते हैं यार, तू जो भी पैसे हैं तू अपन जोड़ लेते हैं, एक काम करना मैं जिम चलाऊंगा आधे में तू गेमिंग चलाना हम मिल के इसको करते हैं बिकॉज दोनों का टाइम भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, चल तूने स्पोर्ट छोड़ दिया ये ठीक है चल देखी जाएगी ऐसा। तो हमने भी अपने दोस्ती पे पूरी निभा दिया, हमने बोला चलो भिड़ जाते हैं देख लेते हैं बिकॉज ये तो अब चीज़ें छूटी गई हैं। तो यहाँ पे फिर लोखंडवाला में वी फर्स्ट स्टार्टेड द गेमिंग पार्लर अलॉन्ग विद द जिम। तो बाजू में जिम चलता था और यहाँ पे गेमिंग चलती थी। हमको याद है बहुत सारे बच्चे लोग संडे जाते थे वहाँ खेलने के लिए कुछ लोग अपने माता पिता को बोलते नहीं थे, पॉकेट मनी से पैसे निकाल के गेमिंग करते थे। आज के ज़माने में सब बात करते हैं अरे यार बच्चे को गेमर बनाओ, गेमिंग इज़ द प्रेजेंट एंड फ्यूचर, बहुत पैसा है वगैरह वगैरह, दिमाग तेज चलता है, इट ट्यून्स योर ब्रेन टू थिंक फास्टर शार्पर। बट उस टाइम पे इट वाज अ टैबू ना। या इनफैक्ट मेरे लिए तो पूरा लाइफ ट्रांजिशन था, कहाँ पे वहाँ बैडमिंटन में रिस्पेक्ट ये वो और सब कुछ, और यहाँ जब गेमिंग हम खिला रहे हैं बच्चे को या कर रहे हैं, मैं तो रात को 1:30-2 बजे तक मेरे को बैठना पड़ जाता था क्योंकि सब कुछ नया है और सब कुछ दाव पे लगा हुआ है। तो मैं वहाँ बैठता था एंड डे टाइम में या हॉलीडेज में ये बच्चे आ जाते थे स्कूल से एंड दैट इज़ देयर। जैसे हम बैडमिंटन खेलने जाते थे स्कूल के बाद ही जाते थे हम भी अपने पैशन को कैसे करते थे ऐसे ही करते थे कि स्कूल से भागे, ये किए वो किए। तो और ये नया ही लाइन हो गया कि भैया स्कूल से भाग के बच्चे आ रहे हैं वो बात कर रहे हैं कार्स की, गन्स की और ये वो ग्राफिक्स ये वो सब बातें। तो कई बार होता था जब ये घर जा रहे हैं, घर में जाके बच्चे लोग बात करते थे मैंने ऐसे शूट किया, ऐसे किया, ऐसे मारा, ये किया, ग्रेनेड फेंके, ये किए वो किए पेरेंट्स सोचते थे ये सब ये कर क्या रहे हैं ये बच्चे जा कहाँ रहे हैं। एंड वो पेरेंट्स आते थे हमारे पास और इतना हमको सुनाते थे कि भाई क्या है गेमिंग से ये होता है वो होता है। एंड इनफैक्ट आई स्टिल रिमेंबर मैं उन लोग को बोलता था कि कि ये जो इधर उधर जो वेस्ट करेंगे टाइम, उससे अच्छा दे आर प्लेइंग हियर rather than just going around here there they are playing. एंड लाइक यू सेड कि जो बच्चे लोग छुप छुप के गेमिंग पार्लर जा रहे थे, मैंने भी बहुतों से मिला हुआ है जो बहुत बड़े करियर्स में चले गए, दे आर रनिंग बिजनेसेस। तो यही कहते हैं ना, क्योंकि अगर आप ऑफ बीट चीजें करते हो उस वक्त लोगों को समझ नहीं आता है, आप अलग हो। करेक्ट। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो अलग वाले ही लोग ही अलग काम करते हैं और अलग मुकाम हासिल करते हैं, है ना? या सही बात है। तो बैडमिंटन, गेमिंग और फिर एजुकेशन ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन्स, हाउ? So gaming was taking a toll on my health because क्या होता था कि late nights, lot of traveling because मैं उस time as I said कि I had taken the house, तो एक ये था गेमिंग में भी मुझे सपोर्ट ये था कि यार अब छत तो है, वो जो रोना धोना हुआ, एक हफ्ते का रोना हुआ, सब कुछ हुआ, बट ये था कि यार रो तो अपने घर पे रहे अब अपने कम से कम छत तो है एंड देखी जाएगी अब जो होना होगा। तो गेमिंग का क्या है कि उसका जो टाइमिंग, उसका ट्रैवल, जो मेरा मतलब सेंटा क्रूज से मेरा अंधेरी में आना, बार बार जाना करना, ये सब इट वाज टेकिंग अ टोल बिकॉज मैं लेट नाइट। और मेरे क्या होते थे ये सब कुछ जो लोग आते थे खेलने, उनको ये चाहिए कि नहीं मैं ही चाहिए वहाँ हरदम, अरे नहीं यार तुम रहोगे, तुम रहो, तुम साथ में खेलो, तुम करो, अरे मैं यहाँ परेशान हो रहा, थक गया, नहीं आओ आओ करो, and I used to do that because I used to love entertaining them and being with them. तो ये सब मैं करते रहा
एंड जब वो ये चीज़ें एक एक होता भी है, बट आई नेवर थॉट कि चलो अब बस होगी या कब बस होगी, बट आई वॉज ऑलवेज थिंकिंग कि क्या और मैं, बिकॉज नाउ आई थिंक मेरे लाइफ में ये हो गया कि अब मुझे लगा कि मैं यदि गेमिंग कर सकता हूँ तो मैं एज ए एंटरप्रेन्योर शायद A B C D में भी वेंचर हो सकता हूँ, क्योंकि अब वो मुझे थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया एज ए एंटरप्रेन्योर कि भैया अब मैं चलो ये भी कर लूँ, हो सकता है मैं आज जैसे एज ए एंटरप्रेन्योर हूँ तो मैं आज कुछ और ट्राई कर लूँ, ट्रेडिंग ट्राई कर लूँ, हो सकता है मैं रियल एस्टेट ट्राई कर लूँ। सो वो एक कॉन्फिडेंस जो था कंफर्ट जोन से, वो जो बैडमिंटन का जो जोन था उससे ये एक स्टेप मेरे लिए गेमिंग ने मुझे ये दिया कि भी हाँ आप डिफरेंट चीज़ें ट्राई कर सकते हो, नॉट नेसेसरली कि आपको फुल टाइम उधर जाना है। आई रिक्वेस्टेड माई फ्रेंड ऑल्सो कि देख मैं अभी संभाल लिया, अभी तेरा जिम चल रहा है अच्छा, एंड तू थोड़ा अब संभाल लेना, बैलेंस कर लेना, बिकॉज अब तुम्हारा जिम चल पड़ा है। तो इनफैक्ट वो जिम भी बहुत फेमस हुआ, सब में काफ़ी स्टार्स भी आते थे सब वो जिम में, दैट वाज आल्सो हॉट स्पॉट। तो शाहिद कपूर ये वो सब भी आते थे वहाँ पे। तो अब ये हो गया कि कि आई कैन ट्राई इट आउट। तो मैं अपने पेरेंट्स को मिलने एक बार नागपुर गया हुआ था, एंड उस टाइम समबडी हैज सेड कि आप, मैं एज अ स्पोर्ट्स में अटैच था तो आई मेट लॉट ऑफ स्क्वॉश पीपल ऑल्सो जो मेरे साथ ट्रेनिंग करते थे जब मैं खाजिम खाना में था। स्क्वॉश स्टूडेंट्स भी मेरे पास थे ट्रेनिंग में। तो स्क्वॉश के कुछ पेरेंट्स ने बोला कि भैया हम स्क्वॉश को फैलाना चाह रहे हैं, बड़ा करना चाह रहे हैं, एज जैसे बैडमिंटन है, तो वी वांट टू टेक इट डिफरेंट प्लेसेस। ये बात थी बॉम्बे की। अब होता क्या, आप बॉम्बे की बात लेके कहीं और जाते हो या कहीं दूसरे शहर में बात करते हो। तो ये मैं नागपुर में था और मैंने बोला कि भैया वहाँ पे जो क्लब्स है वहाँ पे हम स्क्वॉश को क्यों नहीं इंट्रोड्यूस करते हैं। आई विल सेट द मीटिंग विद द स्क्वॉश पीपल, ये करेंगे वो करेंगे। तो मैं फ्रेंड के साथ बात कर रहा था, तो वो जो मेरे फ्रेंड थे वो NIFD जो पहले NIFD था उसके वो वो चलाते थे वहाँ पे। तो उन्होंने बोला कि आप ये नहीं क्यों कर ले, यही कर ले तो एजुकेशन में आ जा भाई, तू तो बॉम्बे में सबको जानता है करता है, सब तेरे स्टार्स फ्रेंड हैं, ये वो, तो ये कर ले, तू ये ट्राई कर लो, ऐसा। तो मैंने भी अपने आप को क्वेश्चन किया कि यार व्हाई नॉट, ये सोच लेते हैं, इसमें क्या बुरा है। लाइक दैट। ये तो फ्रेंचाइजी है, तो मतलब मुझे पैसे देने हैं और एक लगाना है और एक सेटअप एक ऑलरेडी मुझे मिल रहा है, गाइडेंस मिल रही है, चीज़ें मिल रही हैं, और वो हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो दैट इज़ हाउ व्हेन आई केम बैक टू बॉम्बे। तो मैंने फिर फटाफट जगह ढूंढना चालू किया, एंड अंधेरी वॉज नोन टू मी। अंधेरी में काफ़ी टाइम मैं ऑलरेडी बिता चुका था, सालों साल। तो फिर मैंने यहाँ पे जो हमारा RTO सिग्नल है वहाँ पे वो एक जगह देखी, एंड वहाँ से ये पूरी मेरी जो फैशन की जो ट्रांजिशन है वो स्टार्ट हुआ। बट आप सोचो कि जब वो ट्रांजिशन हुआ, मुझे F वर्ड नहीं पता, फैशन का कुछ पता नहीं And है। here by F we mean fashion. हाँ। मुझे कुछ पता नहीं डिज़ाइनिंग के लाइन का। एंड देन आई रीविजिटेड अनीता जी, from whom I have taken the house. And that is how my first connect completely it happened कि अरे वो तो फैशन डिज़ाइनर थे, वो इतने बड़े डिज़ाइनर हैं, and why not ask her and take her suggestion into it कि भैया मैं ये खोल रहा हूँ, ये मैं कर रहा हूँ, ऐसा। एंड इनफैक्ट जब मेरा इनाग्रेशन, मतलब जो फर्स्ट टाइम मैंने ऑफिस स्टार्ट किया, तो हवन में प्रवीण जी और अनीता जी आए थे। उन्होंने भी ब्लेसिंग्स दी मुझे स्टार्टिंग करने में। दो उनको भी नहीं पता था ये क्या कर रहा है, शी यूज्ड टू टेल कि ये कर क्या रहा है भाई, ये वो क्या रहा है। बिकॉज शी प्रॉब्ली हैड फोरसीन कि भैया ये समथिंग इज एंटरिंग इज वेरी कॉम्प्लेक्स एंड डिफिकल्ट फॉर हिम एज अ पर्सन। हाँ, सो मतलब शी यूज्ड टू वंडर कि ये कैसे क्या चालू कर रहा है, बिकॉज नेचुरली शी विल बी वरीड और मे नॉट एड्रेस इट, बट शी विल थिंक ओनली ना कि अभी तो मैंने स्पोर्ट्स का देखा था इसको 3 साल पहले, अब ये स्पोर्ट्स से ये कहाँ कि कौन सा लाइन में आ गया। दो उनका ही लाइन है, बट दैट दे विल डेफिनेटली हैव दैट वरीज, बिकॉज दे ऑल्सो नो माई लिमिटेशन, दे न्यू कि मैं इस चीज़ में नया हूँ। तो आपने अपनी लिमिटेशन यानी कि लैक ऑफ फैशन नॉलेज को अपनी ताकत कैसे बनाई? ये सीधा टाइम के साथ हुआ। इट
टुक टाइम, ये एक दिन की बात नहीं थी, बिकॉज ये अगेन वही वाली जर्नी बात है कि जब आपने पूरे पैशन से और पूरी चीज़ एक चीज़ में फोकस कर दी है, तो देन इट इज़ अ रोल, इट्स अ प्रोसेस, सो वो प्रोसेस में कभी कभी इट्स लाइक दैट कि भाई आपने चीज़ चालू की है एंड you're not going to go back, so then you start learning into it more, you go deeper, you dive deep into the whole system, you understand the subject more deeper, and वो फिर वहाँ से वो स्टार्ट हो गया, एक्सपेरिमेंट्स करना, उस पर फोकस लाना, उस पर बार बार क्वेश्चन मार्क करना कि अब मैं ये क्या करूँ, वो क्या करूँ. तो इट स्टार्टेड विद द मार्केटिंग कि भैया मैं अब इसको प्रमोट कहाँ से करूँ, ये कंपनी को मैं और कहाँ नज़र क्यों नहीं आ रहा कि ये कंपनी में लोगों को तक बात कैसे पहुँचे कि ये खुल चुका है यहाँ पे, यहाँ है, उसको मैं कैसे पहुँचाऊँ. सी एडवर्टाइजमेंट का तो कोई एंड ही नहीं है. आप कोई चीज़ खोलते हैं, आप पूरे बिलबोर्ड लगा दीजिए बॉम्बे में, आप पूरे न्यूज़ चैनल में कवर कर दीजिए, बट विवेक गौतम के पास वो बजट नहीं है ना कि मैं पूरे बिलबोर्ड लगा दूं, पूरे वो चीज़ कर दूं और एक कंपनी को 10 करोड़ या 20 करोड़ उस टाइम खर्चा करके प्रमोट कर दूं. सो इट वाज अ वेरी स्मॉल प्लेस, इट वाज हार्डली अ 500 स्क्वायर फीट एरिया था जो मैंने स्टार्ट किया था. इट वाज अ स्मॉल प्लेस टू बिगिन विद, एंड टू प्रमोट इट, टू नो फॉर पीपल टू नो कि वो यहाँ पे एकेडमी चालू हो गई है. मैं वापस आई वेंट बैक टू लोखंडवाला. मैं लोखंडवाला में खुद खड़े रहता था, पैम्पलेट बांटता था, क्योंकि यहाँ पे शॉप्स मेरे पहचान के हो गए थे, तो उन लोगों को रिक्वेस्ट करता था, नहीं तो बीएमसी वाले आके पकड़ते थे. तो उनसे बचने के लिए उनसे परमिशन लेके मैं हर इवनिंग में लोखंडवाला में खड़े रहता था, पैम्पलेट्स देता था, प्रमोट करता था इसको. और जहाँ अपॉर्चुनिटी मिलती थी ब्रांडिंग के लिए और कहीं कोलैबोरेशंस के लिए, वो ट्राई करता था कि द ब्रांड शुड बी मोर विजिबल, और हमारी ये जो नई शुरुआत है वो उसके बारे में लोगों को पता चले. तो मुझे लगता है फर्स्ट 6 मंथ्स में तो एक भी बच्चा नहीं आया. 6 महीने तो मेरी मेहनत मतलब लगा कि यार अब क्या. फिर धीरे धीरे फर्स्ट बैच वाज माय 6 स्टूडेंट्स आई स्टार्टेड विद. 6 स्टूडेंट थे जो फर्स्ट बैच में आए, जिनको हमने ट्रेनिंग देना चालू किया, टीम के साथ स्टार्ट किया. एंड वहाँ से फिर मेरे को भी सब्जेक्ट के बारे में धीरे धीरे पता लगने लगा. जो मदद फ्रेंचाइजी जो लिमिट तक वो कर सकते थे उन्होंने उस टाइम मदद की. कि भाई इफ़ यू हैव अ पैरामीटर तो आप ये चीज़ कीजिए, अदरवाइज तो उनको भी लगा था कि ये सर्वाइव करता नहीं करता, ऐसा है. डेलुलू सोलुलू, बच्चे की जान लोगे क्या? हाई ऑन चाय, चाय प्रेमी विचित्र प्राणी, बुलाती है मगर जाने का नहीं. Yes, Angar's latest collection of t-shirts, hoodies, jumpsuits are out. Trendy, cool, new designs with slogans that you and I see in our daily lives at affordable prices. Also, if you're an Angar customer, if you have the Angar merchandise with you, click pics with them and post it on your Instagram and tag me @Sid_Kannan, and I would love to repost them. Angar pehno और Angar मचाओ. Obviously, you're very successful right now. पर आपने फैशन में बहुत सारे चेंजेस देखे होंगे जब आपने स्टार्ट किया और आज का फैशन. What has been that big change in fashion? सो फैशन इज़ अ बिग सब्जेक्ट, अदरवाइज बहुत बड़ा सब्जेक्ट है. एंड इसको मैं अपने एकेडमिक से भी यदि देखूं जर्नी के थ्रू, एंड मैं ऐसे भी आपको दिखाऊं, तो आप भी जानते हैं कि आज फैशन मतलब हर एक जन के जुबान में है. जब मैं 2003 में स्टार्ट किया था तो ये वही वाली बात है कि अरे आप अपने बच्चे को टेलर बना रहे क्या. जैसे मेरे साथ होता था जब मैं रेडियो जॉकिंग करता था तो कोई बोलता था अच्छा आपका बेटा अनाउंसर है. करेक्ट, वही वाली फीलिंग. I feel you, brother. सेम. तो बच्चे आते थे, बोले अरे क्या ये टेलर बनाना है, जिद कर रही है भाई, डॉटर जिद कर रही है, बच्चे जिद कर रहे हैं, इसके लिए हम यहाँ पे आए हैं. हमको तो मालूम नहीं है क्यों ये करियर उन्होंने सिलेक्ट किया है.
और ये क्या करना चाहते हैं, क्यों कर रहे हैं, ऐसा। तो वो चीज़ वहाँ से मतलब शुरुआत है इस चीज़ की। एंड मतलब उसका टू वेज में आई कैन एक्सप्लेन टू इट, बिकॉज क्या है, मेरी जर्नी एक एकेडमिक में पूरी रही है। जो आपका क्वेश्चन है उसमें कैसा जो एक्सप्लेनेशन है वो ये है कि एक मेरी जर्नी है जो एकेडमिक वाइज चली, एंड ओवरऑल जो फैशन की जर्नी है वो तो आप बताइए कौन सा चैनल या कौन सा पर्सन आप आज 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 वही लोखंड वाला आज 20 साल के बाद देखिए, आज स्ट्रीट में देखिए लोग जो चल रहे हैं, मतलब फैशन इज लेफ्ट एंड राइट, चेंजेस होते जा रहे हैं। वी आर एंड इट इज स्टिल द स्टार्टिंग। सिद्धार्थ, अभी भी वी हैव नॉट रीच टू अ पॉइंट। आज आप कोई भी चैनल देखिए, आज आप मतलब यूट्यूबर से लेके इन्फ्लुएंसर से लेके आर्टिस्ट से लेके स्टार से लेके एवरीबडी इज कॉन्शियस अबाउट व्हाट दे वेयर, राइट? वी आर टॉकिंग अबाउट एयरपोर्ट लुक। कैन यू इमेजिन, हम एयरपोर्ट लुक डिस्कस कर रहे हैं। एयरपोर्ट लुक अपने आप में एक कन्वर्सेशन बन गया है। तो क्या सही फैशन है, क्या गलत फैशन है, क्या होता है? हाउ डू यू डिफाइन दैट? So it is actually a personal representation, what you feel comfortable is, you should be, it is like your external skin, अब आपका स्किन का बिहेवियर टू अ वेदर डिफरेंट होगा शायद मेरे से। सो पीपल हैव टू अंडरस्टैंड कि फैशन इज योर आउटर शेल, ये आपका बाहर का अपीयरेंस है ऑफ योर पर्सनैलिटी, ऑफ योर बीइंग, व्हाट यू आर, व्हाट यू रिप्रेजेंट, एंड ये अब जो हम माइक्रो लेवल पे ये पहुंच गए हैं। पहले होता था कि अरे देखो वो अच्छा पहन रहा है तो मुझे वो पहनना है, अरे उसका सूट अच्छा है तो मैं भी पहन लेता हूँ, एंड वहाँ से हम लोग धीरे धीरे एक्सपेरिमेंटल पे आ चुके हैं। एक्सपेरिमेंटल मतलब भैया आप, मेरे को ये अच्छा लगता है, मैं ये पहनना चाहता हूँ, ठीक है, और मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंटली कैरी करूँगा। तो ये जो आप डिफरेंस देख रहे हैं वो ये हम पहुँच गए। सो वी हैव रीच टू दैट पॉइंट एंड दैट इज़ व्हाट यू आर सेइंग कि जब आपको लगता है कि आप वंडर करते हैं कि अरे इसने ऐसा क्यों पहन लिया, बिकॉज दैट इज़ दैट पर्सनस एक्सप्रेशन। वो अपनी जर्नी या अपना कॉन्फिडेंस को उस ड्रेस में जाहिर करना चाह रहा है। तो इट कुड बी एनीथिंग। क्या मनीष मल्होत्रा वाकई में, जो मैंने सुना है कि वो फैशन में एजुकेशन उन्होंने नहीं पाया है, बट ये एक्चुअली एक स्टाइलिस्ट थे जो डिजाइनर बन गए? Yeah, Manish himself admits that. He says कि भैया मेरा फॉर्मल एजुकेशन होता, ये होता तो बहुत अच्छा होता, जो आज के यूथ को मिल रहा है, and they did not get this because it's a transition, but just imagine कि जब फिल्म इंडस्ट्री भी ट्रांजिशन में जा रही थी तो मनीष सर was a right fit there, जो मैंने जब उनके साथ इंट्रैक्शन या हम करते हैं इंट्रैक्शन या जब उनकी बातें सुनते हैं तो ये पूरा उनकी जर्नी से पता चलता है कि कि हाउ वो एक एक कैरेक्टर्स को बनाने के लिए सोर्सिंग करते थे, इधर से जाते थे उधर जाते थे, ये लेते थे वो करते थे, एंड उनको एक लुक्स का प्रेजेंटेशन देते थे, बिकॉज वी आर इन फ्रंट ऑफ कैमराज, वी आर इन फ्रंट ऑफ पब्लिक अपीयरेंस, एंड एक कैरेक्टर बिल्ड करना है मूवीज़ में, तो वो मूवीज़ में वो कैरेक्टर बिल्ड करने के लिए कौन सा लुक अच्छा रहेगा, कौन से बैकग्राउंड या कौन से लोकेशन में कौन सा गारमेंट या कौन सा लुक्स बेटर दिखेगा, या नहीं तो पहले तो मुझे लगता है कि एक्टर्स जो हैं वो तो खुद ही अपना ही शॉपिंग करके खुद ही, कई एक्टर्स एडमिट करते हैं कि भैया हमने खुद ही अपना स्टाइल शॉपिंग करके हम खुद ही अपना बनाते थे या खुद ही पहनते थे। यू लुक इन टू शिल्पा शेट्टी, यू लुक इन टू शाहरुख खान, ओल्ड अक्षय कुमार, एवरीबडी यूज्ड टू डू देयर ओन शॉपिंग एंड दे यूज्ड टू टेल कि अच्छा मैं आज ये पहन के आऊँगा, डायरेक्टर बोलता है हाँ तू अच्छा दिख रहा है पहन लो। सो मनीष सर की एंट्री वैसे हुई है, एंड ही स्टार्टेड दैट, एंड लॉट ऑफ पीपल, वी हैव इंटरेक्टेड विद सो मेनी पीपल, इनफैक्ट हमारे ब्रांड में ही एशले रेबेलो हैं, मनीष मल्होत्रा हैं, दे ऑल वर स्टाइलिस्ट ऑफ फॉर बॉलीवुड, and they all are doing so good, and they contributed so much to the Indian cinema, to the Indian looks. आप ये मुझे बताइए कि जो आज के स्टूडेंट्स हैं वो AI जो आ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, आप एज अ इंस्टीट्यूट रनर, आप एज अ एजुकेटर इन फैशन,
इंटीरियर डिजाइन के, आप डरते हैं एआई कि आप जैसे इंस्टीट्यूट्स को शायद ख़त्म भी कर दे? हो सकता है प्रॉब्लम इन नियर फ्यूचर, बट मेरा ऑब्जर्वेशन ये है कि इसी आप एआई, जैसे हमारे स्पोर्ट्स में था जो हमने बात किया पहले, वी डिड नॉट हैव द फिजियो, वी डिड नॉट हैव मेंटल ट्रेनर, वी डिड नॉट हैव एनीथिंग, राइट? आज क्या हुआ, आपके पास मेंटल ट्रेनर है, आपके पास फिजिकल डॉक्टर्स आपके साथ जा रहे हैं, सब कुछ है, तो टेक्नोलॉजी इज हेल्पिंग यू, राइट? बट पिच पे जाके तो आपको ही खेलना है, कोर्ट में जाके आपको ही मारना है, राइट? तो ये जो है वो आपको शॉर्ट चीज़ कर सकता है। फॉर एग्जांपल एक फैशन की हम बात कर रहे हैं या डिज़ाइनिंग इन जनरल, इंटीरियर हो, अब ये इंटीरियर में हम जाते हैं, कई बार पहले हम जाते थे टेप से मेजरमेंट करते थे, आपको ही पता है, आप जाएंगे या लेज़र करेंगे, आपको डिस्टेंस पता चल रहा है, आप सॉफ्टवेयर में जाएंगे, आप सिर्फ आज के तारीख में सिर्फ फ़ोटो इस जगह का दे दीजिए, आपको कम से कम 1000 ऑप्शन सॉफ्टवेयर में मिल जाएंगे, इसी स्पेस को 1000 ऑप्शंस देके कि आप ऐसे ऐसे से इंटीरियर करवा लो, फिर आप उस हिसाब से सोर्सिंग करा लीजिए। आज भी देखिए, आज आप जाते हैं मार्केट में तो हर एक मदर और घर की जो लेडी हैं वो आधी तो डिज़ाइनर हैं ही हैं, वो जाएंगी मैगज़ीन लेके और वो एक अपने फैब्रिक लेंगी और टेलर को बता देंगी देखो मुझे तो ऐसा चाहिए। तो शॉर्ट फॉर्म एआई वाला यही काम है, आपको शॉर्ट चीज़ हो जाएगी, बट इफ़ यू हैव टू मास्टर समथिंग, processes will become easier for to be mastered by somebody who has acquired the knowledge. एआई आपको राह पकड़ सकता है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, अगर हम एआई को बोले अरे विवेक आ रहे हैं तो सवाल दे दो भाई, वो बेसिक दे देंगे, समझे? ये अच्छा, ये बताओ अपनी जर्नी के बारे में वगैरह वगैरह, बट अल्टीमेटली हमारा टच होता है टू ड्रॉ द इमोशंस आउट, ड्रॉ द फीलिंग्स आउट। नॉट ओनली मतलब जो 1%, मतलब शायद आपका कंस्ट्रक्शन गारमेंट खुद कर दे, बट इंस्ट्रक्शन तो आप दोगे, और वो शायद इंस्ट्रक्शन जो आपको 1% या 5% जो इन्वॉल्वमेंट है आपकी इंस्ट्रक्शन देने के लिए, कि भैया देखिए आपको यदि मैंने एआई का इस जगह का ऑप्शन 1000 मिल गया आपको, बट एग्जीक्यूशन किस ढंग से होगा, क्या बजट पे होगा, कैसे होगा, राइट? चलो उसका भी उन्होंने एस्टिमेट दे दिया, फिर कारीगर पे आ गया, फिर टाइमिंग पे आ गया, राइट? देयर सो मेनी लेयर्स टू इट कि वो आपका इन्वॉल्वमेंट वो 5% का विद योर नॉलेज लगेगा ही लगेगा, क्योंकि वो 5% डिसाइड करेगा कि आपका जो एग्जीक्यूशन है वो किस लेवल का हो, क्योंकि आपने अब चलो चीज़ें तो ईजी कर दी, बट वो 5% का यदि आपके पास नॉलेज नहीं है, और सपोज आपने पूरा इंटीरियर कर दिया कलर स्कीम तो यहाँ दिख रहा है, अब सिद्धार्थ को लग रहा है मेरा स्टूडियो का कलर ये होना चाहिए था, आप एग्जीक्यूट कर दिया, राइट? और पता चला वो सब आधा काम पहुँच गया, और फिर वो लगा नहीं यार ये तो उसमें थोड़ा सा, बट रियल लाइफ में तो थोड़ा सा अलग दिख रहा है, तो आपका शायद डबल खर्चा उस चीज़ में। सो दोस्तों प्लीज डोंट फियर एआई, समझे कि नहीं? जैसे सर कह रहे हैं आप एआई के मास्टर रहोगे। वही है, बहुत से लोग मुझसे यही कहते हैं एआई के मास्टर बन के रहो, ठीक है? टैसल जो आपका खुद का एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, उसके बारे में बताओ ना। सो in fact we only met through Tassel itself, and in fact आपने भी थोड़ा उस बारे में खुद भी बोलना चाहिए इसके बारे में। Of course, मुझे of course. तो when I went into academics, and जब मैंने academics में देखा कि भैया जो students हैं वो एक एक स्किल को सीख रहे हैं फैशन डिज़ाइनिंग में, इंटीरियर्स में जो सीख रहे हैं, तो उसका नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है, बिकॉज आई वॉज ऑलवेज हैव दैट माइंड कि भैया इसका आगे क्या। तो उस टाइम क्या होता था कि सब जितने भी फैशन कॉलेजेस होते थे हमारे बॉम्बे में या बाहर भी, वो सब शोज़ करते हैं, एक ये कलेक्शन बोला जाता है उसको, जो फैशन शो हम, जिस पे तो पिक्चर भी बन गई है फैशन, बट वो जो रिप्रेजेंटेशन है फैशन का वो मॉडल्स को लेके था, बट जो फैशन शो होता था आपका एक फाइनल प्रेजेंटेशन ऑफ योर वर्क which you have done probably for 3 years, 2 years, ये आपका फाइनल सबमिशन है, जो ये शोज़ बाकी के कॉलेज करते थे। तो मैंने वो उस चीज़ को देखा, ऑब्जर्व किया, हम भी शोज़ करते थे फिर वैसे, हमने भी जब फर्स्ट शो किया तो आई कॉल्ड ऑल द डिज़ाइनर्स। तो मैंने अगेन मेरा कहीं ना कहीं अनीता जी से कनेक्ट वापस हो जाता है, तो 2007 में आई कॉल्ड हर ऑल्सो टू द शो, एंड इनफैक्ट जब उन्होंने शो देखा और बोला कि यार ये क्या है गारमेंट, और मेरे को लगा मैंने तो बेस्ट प्रेजेंटेशन दे दिया, बेस्ट चीज़ कर दी, कोरियोग्राफर अच्छा रखा,
लाइट अच्छी है, स्टेज अच्छा है, रिप्रेजेंटेशन अच्छा है, गारमेंट हमने एकदम कलरफुल अच्छे रखे, बट तो भी डांट पड़ गई, यू नो। एंड दे वर थरो। इट इज़ लाइक मी, इफ आप मेरे को आप खेलते हुए दिखोगे बैडमिंटन और आप यदि कुछ गलत स्टेप कर रहे हो, मुझे मालूम है आपकी इंजरी हो जाएगी उससे, तो मैं आपको करेक्ट करूँगा ही, यू नो। तो शी करेक्टेड मी कि भैया ये क्या, यू नो फिटिंग नहीं, ये नहीं, वो नहीं। देन आई रियलाइज यार ये क्या हो रहा है, you know. So then I caught hold of lot of people whom we used to go for, you know, other engagement, because हमारे टाइप्स थे, you know, like लैक्मे फैशन वीक से हमारी जो कंपनी है उनके पूरे टाइप्स थे। तो उसमें आई स्टार्टेड आइडेंटिफाइंग एंड मीटिंग दोज डिज़ाइनर्स हु आर टेक्निकली वेरी साउंड, वेरी गुड। तो उसमें आई कॉट होल्ड ऑफ यू नो फ्यू डिज़ाइनर्स, जिसमें वन ऑफ द डिज़ाइनर्स राहुल मिश्रा। तो उनसे मिलना, बात करना, उनके फ्रेंड जो सर्कल है उनसे बात करना, समझना। हैड यू नो माय वाइफ, ब्रदर्स वाइफ वाज फ्रॉम न्यूयॉर्क, तो शी ऑल्सो, आई पुल्ड हर, रिक्वेस्टेड हर कि भी आप आ जाओ, पार्ट बन जाओ कॉलेज का, यू नो, आप देखिए क्या हो रहा है। तो देयर इनपुट ओपन माई होराइजन फॉर एन इंटरनेशनल, you know, vision कि भी हाँ अरे यार, you know, there's so much things happening in fashion, so many, you know, possibilities are there। जो सेट स्किल्स चाहिए, you know, अच्छा गारमेंट फिनिश, उसका टेक्निक्स, you know, उसमें जो इनपुट जाता है वो सब मुझे अब, you know, और क्लियरली, you know, दिखने लगा। और उस चीज़ को फिर मैंने अपने इसमें इम्प्लीमेंट, आई स्टार्टेड। नाउ इम्प्लीमेंट तो आपने कर दिया, अब ये सब चीज़ कर रहे हो, तो फिर टैसल कहाँ से आ गया? तो जो टैसल हमने नाम रखा था वो ये था, टैसल एवरीबडी नोज, इफ यू डोंट नो आई विल टेल यू, टैसल इज द बंडल ऑफ थ्रेड्स। सो दो सिंगल थ्रेड्स, यू नो, जो टाइड अप होता है वो टैसल कहलाता है। जो आप रोप, यू नो, आप पिलो कवर्स में देखते हैं, आप यू नो कर्टन में जो रोप आप टाई करते हैं उसका जो एंड का जो होता है, गुच्छा जो दिखता है, वो टैसल होता है। तो उस टाइम लॉट ऑफ पीपल से टैसल टैसल क्या है? सो बेसिकली टैसल वाज कि जो थ्रेड्स है वो हमारे डिज़ाइनर्स हैं, एंड जो उसका नॉट है, जो टाइप जो है, वो हमारा इंस्टीट्यूट है। तो हमने वो थॉट से उसको चालू किया, एंड दिस प्लेटफॉर्म एक्चुअली देन वी ओपनड इट टू ऑल द पीपल ऑल अक्रॉस द कंट्री। मतलब ये मैंने रिस्ट्रिक्टेड सिर्फ और सिर्फ मेरे स्टूडेंट्स के लिए नहीं रखा, you know, and that was very unique that time because everybody used to do their own shows। तो कॉन्ट्राडिक्ट होए या कहीं कन्फ्यूजन हो, या अरे हम दूसरे कॉलेज को बुलाएंगे तो हमारा तो काम अच्छा नहीं दिखेगा तो क्या, तो मैंने उसको मेरे स्पोर्ट्स से रिप्लेस किया, बिकॉज हम स्पोर्ट्स में ऐसा सोचते नहीं थे, भाई आओ भाई आ जाओ खेलो, सब अपना अपना स्किल दिखाओ। तो टैसल को मैंने वैसे ओपन कर दिया, यू नो। तो इट वाज अ कंपटीशन बिटवीन ऑल द you know entrepreneurs and youngster, they can give their entries, and it was entirely free। they could give entry free, they could participate free, जजिंग हम करेंगे, जिसमें कोई, यू नो, जैसे अभी कई बार बोलते हैं ना, आमिर खान बोलता है मेरे को यहाँ नहीं जाना है अवार्ड लेने। अब वो क्यों नहीं जाना है उसका मुझे नहीं पता, बट मुझे नहीं जाना सब मालूम है सबको क्यों नहीं जाना है उनको। बट हमारे इसमें ये था कि भैया कुछ नहीं है, हमारा पर्सनल इंटरेस्ट कुछ नहीं है इस चीज़ में, आप आओ पार्टिसिपेट करो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, एंड आपका टैलेंट है तो आपको ये प्लेटफॉर्म फ्री मिलेगा। एंड आई हैव टू फंड माई सेल्फ दैट यू नो विजन। एंड उस प्लेटफॉर्म से काफ़ी बच्चे निकले, एंड आई वॉज वेरी हेल्पफुल एंड वेरी you know, thanks to all those people who gave that time, you know, to me at that time। and extension of tassel was this only ki to start giving appreciation and to people who are from the industry also, जैसे makeup artist, hair stylist। सो आलिम को मेरे को आज भी याद है कि हमने फर्स्ट अवार्ड उस टाइम दिया था, अरे क्या कर रहा है भैया, यू नो। अभी तो हर चीज़ में सेग्रीगेशन हो गया, हर चीज़ के अलग अलग रिकग्निशंस बन चुके हैं, यू नो। बट उस टाइम ये रिकग्निशंस, इवन आई रिमेंबर जब मैंने पायल सिंगल, कुणाल रावल, यू नो, लिटिल शिल्पा, अभी लॉट ऑफ पीपल डजंट नो। सी पीपल न्यू लिटिल शिल्पा कि चलो ये काम कर रही है, वो काम कर रही है, बट वो इंडस्ट्री को लोगों को पता है, लोगों को नहीं पता है कि भैया वो लेडी गागा के लिए भी, यू नो, हेयर बना रही है, यू नो, ऐसा। तो these things started happening, so we, you know, that time also it was very new for lot of designers। उनको भी लगता था ये क्या बुला रहा है अवार्ड, ये क्या कर रहा है ना, ऐसा। so that made a bridge between the youngsters who want to become
stars like Manish, because Manish was a dream. I still remember राहुल मिश्रा के साथ हम लोग हम अपने स्टॉल होते हैं, डिज़ाइनर्स के स्टॉल होते हैं, हम खड़े होते थे एंड वी यूज्ड टू बोथ वंडर कि यार अब इसके जैसा कैसे बनेंगे, एंड टुडे राहुल इज along with all the designer, he's become an international designer. So this is the possibility is what country now holds, and not only with one designer, there's a abundance. मतलब to talk about मेरे जगह से, I think I have created more than 160 designers. They are on verge of becoming one step closer and closer to all these things. More opportunities if it is given, गवर्नमेंट इज forthcoming, एंड ये कहीं ना कहीं ये डॉट्स और कनेक्ट हो गए तो वी आर हेडिंग टू अ वेरी ब्यूटिफुल फ्यूचर इन डिज़ाइन, बिकॉज डिज़ाइन सिर्फ फैशन से रिलेटेड नहीं है, सिर्फ इंटीरियर से रिलेटेड नहीं है. डिज़ाइन हम हर चीज़ में देख रहे हैं. आज मैं कल ही यूट्यूब देख रहा था, यूट्यूब में मैं देख रहा हूँ महिंद्रा की लॉन्च हो रही है AV, लुक्स लाइक अ Lamborghini, एकदम AV आ रहा है. तो लुक एट द डिज़ाइन चेंज. हम कहाँ एम्बेसडर फिएट में थे, एंड दीज कंपनीज आर मेकिंग, मतलब लुक एट दीज डिज़ाइन होम मेड कंपनीज, होम ग्रोन एंड रीजनेबल. मतलब 10 लाख 15 लाख 20 लाख में चीज़ें आपको मिल रही हैं, अफोर्डेबल. नैनो वॉज अ विजन, मतलब टाटा जी ने जो नैनो निकाली वो आप अभी तक हम उससे हम उभर नहीं पा रहे हैं कि यार आपको 1 लाख की गाड़ी दे दी गई थी. मतलब आपके रोड्स रेडी नहीं थे, वो उनका लुकआउट नहीं है, बट आपके लिए एक अफोर्डेबल चीज़ रेडी थी, वो आज भी रेप्लिकेट नहीं हो सकती. 1 लाख में आपको अच्छी सी डिज़ाइन बना के गाड़ी आपके सामने रख दी गई थी. ऐसा तो डिज़ाइन विल एंड ऑलवेज हैव played a major role. So design is not confined to only fashion, interior design. Overall, is adds value to the whole economy. Look at China. मतलब मुझे तो लगता है कि जैसे चाइना पहले कॉपी करता था, सिर्फ बनाता था लोगों के प्रोडक्शन. अभी लॉन्ग टाइम हो गया प्रोडक्शन से, वहाँ से ख़त्म हो गया, अभी सिर्फ इनोवेशन है. लुक एट देम इनोवेटिंग थिंग्स. पहले उन्होंने सेट स्किल किया और अब सिर्फ इनोवेट कर रहे हैं. वी आर स्टिल बिहाइंड, वी आर स्टिल लैगिंग बिहाइंड. हमको अभी भी ये कैचअप करना है बिग जायंट्स लाइक चाइना, इन सब से. एंड आई विश कि पूरा कंट्री इस चीज़ को, डिज़ाइन को समझे इम्पोर्टेंस. ऐसा नहीं कि ये सब्जेक्ट ऐसा है कि भैया सिर्फ हम बस वो देखिए, बहुत टाइम वो इंजीनियर डॉक्टर ये वो सब हो गया, बट आज मैं कोई भी डॉक्टर को खड़ा करूंगा और मनीष और राहुल और इन सबको खड़ा करूंगा, राइट, तो इनका प्रेजेंस कहाँ पे है, वो उनको थोड़ा सा फ्रीली बी अ सपोर्ट सिस्टम बट नॉट अ फुल इन्फ्लुएंसिंग देम टुवर्ड्स दैट. मेरा लास्ट सेगमेंट सिड के का अंगार, तो रेडी हैं आप? ये बोल रहे कहाँ रेडी हूं मैं? प्लेइंग विद फायर नहीं, फायर फ्रॉम इनसाइड. ओके. बेस्ट ड्रेस्ड बॉलीवुड एक्टर कौन है आपके अनुसार? Okay. I think Shah Rukh Khan is. क्यों? I've never seen him off, style. He's very particular in, the way he come across, and he can carry different looks. Best dressed Bollywood actress? दीपिका है. अब ये मत बोलना कि मैंने बैडमिंटन के चलते उनका वही मैं कहने वाला था. You read my mind, but ठीक है. अच्छा, बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सनालिटी? in across the sports you're talking about? Across. In national, international, could be, yeah. Messi is what I like. और इंडियन? Indian में definitely Sachin is one of my favorites. Best corporate Indian icon in terms of dressing? Corporate
विवेक अभी सुन रहे हैं यार, अरे ये कॉर्पोरेट आइकॉन से डीलिंग चल रही है, इनका नाम नहीं लूंगा तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगा वैसे। नहीं वैसे नहीं है, but because corporates mostly they are dressed more formal most of the time, so it's very difficult to gauge कि यार because आप किसी भी इसमें आप देखेंगे whether अब जैसे आपने बोल दिया एकदम टॉप, तो if I'm looking at Adani or I'm looking at Mukesh Ambani and all these people, so they're almost mostly they're dressed a little formally, so I have to look at a little bit of younger lot. So I think in that Anupam Mittal is somebody who comes well dressed. उर्फी के फैशन के बारे में बताओ आप। I love the way he's looking at his team. बताओ। So again I said, see, that's what she believes in. That gives her a confidence, and वो confidence यदि उसको वो carry करने में आता है, and वो उसको beautifully यदि carry करती है, तो who are we to judge it और say कि नहीं यार ये सही नहीं है, वो सही नहीं है, ऐसा नहीं, because fashion में ऐसे कुछ rules है नहीं। टुडे जो आज हमको लगता है कि हो सकता है कि आपको उर्फी जैसे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट सीजन में या 10 years बाद सब लोग ऐसे ही दिखें जो रोबोटिक टाइप दिख रहे होंगे। कुछ ऐसा मटेरियल पहन रहे हैं या कुछ फैंसी जो लग रहा है स्टिक्स जा रहे हैं या कुछ लीव जा रही है, तो इट कुड बिकम अ फैशन। तो ऐसा मैं नहीं समझता हूँ कि इट इज़ समथिंग रॉन्ग और राइट। आपको कैसा लगता है उर्फी का फैशन जेन्युइनली? इट्स फाइन, आई हैव नेवर फेल्ट इट कि भैया मतलब ये क्या है, ये क्या चीज़ है। शी इज़ वर्किंग टूवर्ड्स इट, शी इज़ वर्किंग टूवर्ड्स दैट हर उसको मेरे को लगता है उसकी टीम को कितना इनोवेशन करना पड़ता होगा बार बार। कभी मोटर चल रहा है, कभी कुछ गारमेंट इधर जा रहे हैं, कभी कुछ जा रहे हैं। इट इज़ न्यू फॉर आवर ऑडियंस, इट इज़ न्यू फॉर आवर पीपल टू डाइजेस्ट कि यार ये क्या हम देख रहे हैं। क्या उर्फी जेन्युइनली एक फैशन डिजाइनर बन सकती है? I mean, अपने लिए तो है ही अभी वो, इनफैक्ट बन क्या सकती हैं। मैंने नहीं, फैशन डिज़ाइनर बनना है तो डेफिनेटली शी माइट go into the technical learning of it. I can give her offer free education. She can come, a star to be made from us. हम उनको बिल्कुल वेलकम करेंगे उनको पढ़ाने के लिए, और उनको और टेक्निकल सपोर्ट यदि चाहिए तो आई एम विलिंग टू गिव, my team is ready to give. But if you are talking about whether she had, so Abu Jani made her as a showstopper and as an album जब उन्होंने बनाया था, तो they took Urfi and they beautifully dressed her, and she was looking gorgeous in that, beautiful in that. So there you go. So ऐसा मतलब जब अबू जानी उनको ले सकते हैं नहीं, पर जब वो खुद के कपड़े पहनती है, वो मैं पूछ रहा हूं आपसे, वो तो अबू जानी के कपड़े पहनी है एज अ शो स्टॉपर, उनके खुद के कपड़े पर आपकी क्या राय है? नहीं, वो मैंने आपको बताया ना कि जो उनका पर्सनल चॉइस है, वो उस चीज़ में, एज ए सेड, फैशन इज योर नेक्स्ट स्किन। इफ यू आर कंफर्टेबल इन योर स्किन, हाउ इट मैटर्स। क्या आपको लगता है फ्यूचर में भी लोग उनके ही कपड़े पहनकर घूमेंगे? हो सकता है, हाँ, हो सकता है। अभी वो खुद के कपड़े पहनती है, yes, और वो स्टाइल जैसे आपने कहा रोबोटिक है कोई, हाँ 100%। देयर कुड बी अ यंग यूथ, लॉट ऑफ पीपल who will just take her as an inspiration and add on to different versions of it. So in short, वो एक्चुअली एक फैशन डिजाइनर है या इन्फ्लुएंसर है। सो ये स्टार्ट हो, जैसे हमने बात की थी कि वो इन्फ्लुएंस आ गया उनमें, वो चीज़ उनको लग गई है, एंड शी इज़ अ इंस्ट्रूमेंटल इन डाइवर्टिंग दैट। सो नॉट नेसेसरली कि आप सिर्फ एम्ब्रॉयडरी का ड्रेस पहन रहे हो या एकदम फिनिश्ड पहन रहे हो तो ही आप अपने आप को कैरी करोगे बेटर। शी इज़ कैरिंग हर सेल्फ वेरी ब्यूटिफुली, शी इज़ कैरिंग विद हर कॉन्फिडेंस, शी डजंट केयर, शी डजंट, and she could be, as I said, when lot of youth could dress up like her and feel confident. सिर्फ उर्फी क्यों, तो डॉली चाय वाला भी इन्फ्लुएंसर है। सी ही ऑल्सो कैरीज हिज ओन, और वो अपना मस्त चश्मा लग रहे हैं, उन्होंने कलेक्शन रखे हुए हैं डिफरेंट। मैं नागपुर के ही तो हैं, मैं तो नागपुर में, मेरे फ्रेंड जब मैं गया था लास्ट टाइम, सो मेरे फ्रेंड ने स्पेशली उनको लेके गया कि चलो वहाँ चाय पी के आते, बोले देखो यार बिकॉज नागपुर में मेरे को गैप हो जाएगा तो वहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं, फ्रेंड्स ही अपडेट करेंगे। तो आई हैड गॉन देयर, तो उन्होंने मस्त अपने पूरे अलग अलग चश्मे रखे हुए हैं,
स्टाइल है उनका अपने आप देने का, एंड लुक एट इट, वो स्टाइल सबने रिकग्नाइज कर लिया। तो ये ऐसा है, इट इज़ नॉट समथिंग कि वो उर्फी कैसे दिख रही है, या वो उसका कॉन्फिडेंस है, वो डॉली उसका उसका कॉन्फिडेंस है, एंड ही अभी पता चलेगा आपको कि आप लोखंड वाले में आपको फिर 10 डॉली दिखेंगे वैसे चाय देते हुए। सो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू गो टू अ चाय वाला यू विल फाइंड कि यार ये पहले तो नॉर्मल ड्रेस पहनता था, यार इसको क्या हो गया अब, बिकॉज नाउ ही इज ऑल्सो कॉन्फिडेंट टू कैरी हिमसेल्फ, एंड इट इज सो गुड एक्चुअली। बाय द वे आपने तो उर्फी को तो फ्री कोर्स का ऑफर दे दिया है, बट जितने भी मेरे दोस्त हैं ऑल ओवर इंडिया हो जो फैशन के बारे में सीखना चाहते हैं, इंटीरियर डिजाइनिंग के बारे में सीखना चाहते हैं, मेरे भाई के इंस्टीट्यूट को विजिट करो, वर्सोवा में है NIF, यहाँ पे डिटेल्स है, एड्रेस यहाँ पे है, तो प्लीज़ आप आइए, विजिट करिए, एंड बिलीव यू मी, इतने सालों से इनको जानता हूँ, इट विल ट्रूली बी अ बिग गेम चेंजिंग अपॉर्चुनिटी फॉर यू। और ये मैं दिल से बोल रहा हूँ, मैंने देखा कितने लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म हुआ है इनकी वजह से, इनके टीचर्स की वजह से। बी अ पार्ट ऑफ द मूवमेंट, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। NIF वर्सोवा आइएगा, ठीक है। और मैं भी सोच रहा हूँ कि मैं भी ज्वाइन कर लूँ क्या, सोच के बताता हूँ। बाय।